किस लिए, है ना, कुछ अलग हम करने वाले हैं। अभी तक हमने टैरो कार्ड्स पढ़े हैं, वही। टैरो कार्ड्स सिंपल हमने राइडर वेट के पढ़े हैं। एक आज हम मिनट शुरू उधर करेंगे एक एंजलिक सेकंड। हीलिंग। अब एंजल्स क्या होते हैं, एंजल हीलिंग क्या होती है, ये टैरो कार्ड राइडर वेट से कैसे अलग है। और अगर हमें मान लीजिए बेसिक भी नहीं आती, राइडर वेट भी नहीं आता, सपोज करो प्रॉपर नहीं आता, तब क्या हम ये टैरो कार्ड्स कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। इनसे राइडर वेट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहली चीज तो ये बोल जाओ कि हमें राइडर वेट आते हैं। ठीक, हमें टैरो कार्ड आए या ना आए, हम इन कार्ड से कोई कनेक्शन राइडर वेट के टैरो कार्ड से नहीं करने वाले। ये बिल्कुल अलग फॉर्मूला है, अलग चीज है, अलग ही वर्ड है। हम जहां कनेक्ट हो रहे हैं, ये मैंने लगाया भी है अपने पीछे, ये सारे एंजल्स हैं। क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, काम कैसे करते हैं, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं हम इन्हें, इनसे होगा क्या, है ना। बाकी एवढंच मेन मुद्दा बोलली ना, यही बाकी आता काय पार्टसाईट नंतर बोलली त्यांच्या है। तुम्ही अनुजा चावी म्यूट तिच्याकडे कर लो असते ना, बच्चे। मग ती खोलून घेऊ शकते ना? हा मग ठीक आहे, हाँ, चंद्रकला म्यूट कर लेना घेतलं बेटा। सगळं। सॉरी या मॅम, जरा मी मॅम वही से म्यूट सॉरी करने सॉरी, का ना। करते करते पण। ओके, हाँ, ओके, मैं खोल देती हूँ। सॉरी मॅम, कर। कोई बात नहीं, कोई चलता बात है। नहीं। हम्म, सब कुछ नहीं है। ओके, तो आज हम एंजल्स की बात करेंगे, है ना। तो एंजल्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों पढ़ने चाहिए, कोई फायदा है भी कि नहीं है, अगर फायदा नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं, और होगा क्या इनसे, है ना। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंजल्स। एंजल्स, एंजल हीलिंग। एंजल हीलिंग शब्द आया कहाँ से, क्या हम ये पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, एज हम हिंदू हैं या हम किसी और धर्म को मानते हैं, तो क्या हम एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या ये करना हमारे हिंदू धर्म को या धर्म के संगत है क्या। देखो पहली चीज, अभी आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी ना, बहुत सारी, कि परियां होती हैं, परियों की बात करिए, वो दांत टूटा, जैसे अभी पूनम की बेटी का दांत था, तो पहले हमें बोला जाता था ना बचपन में, दांत को जमीन में गाड़ दो, सीधा गाड़ो, टेढ़ा करेंगे तो दांत टेढ़ा आएगा। हुआ सबके साथ, सही मेरे बात। साथ तो हुआ है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, कि दांत को भी सीधा रखो, ऐसे रखो, क्यों, परियां आएंगी दांत ले जाएंगी, और सीधा दांत आएगा, ऐसा नहीं करना है, परियों को बुरा लग जाएगा, वो बुरा वाला एंजल आ जाएगा, वो खराब कर देगा, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ऐसा बुरा होता है, गलत होता है। ये सब क्या था हमारे धर्म में, अगर हम नहीं था तो हम परियों की बात कहाँ से कर रहे थे, है ना। कहाँ से हम कह रहे थे कि भगवान जी हैं, भगवान, भगवान जी थोड़ा ना आएंगे, भगवान जी तो यूनिवर्स है, इतने बड़े क्रिएटर हैं, क्या वो मेरा दुख सुनने आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो कौन आएगा। अब भगवान जी को जब मैं बुला रही हूँ कि भगवान जी, हे राम जी मेरी मदद करो, भोलेनाथ बाबा आ जाओ, तो क्या भोलेनाथ आएंगे कैलाश पर्वत से, नहीं आएंगे ना। वो कोई मेरे लिए करोड़ों है उनके पास, हमारे लिए नहीं आएंगे, तो कौन आएगा, उनके दूत एंजल। आएंगे, अर्थात उनके मैसेंजर आएंगे, अर्थात वो किसी ना किसी फॉर्म में आएंगे। या तो मुझे इंट्यूशंस आने लग जाएंगे, होता है ना, जैसे सीता मैया के लिए बोलते थे कि जब राम जी युद्ध में जीतने लगे, तो सीता मैया के सीधा अंग, बायां अंग जो था वो फड़कने लगा, या राम जी ने जब धनुष उठाना था, तो सीता मैया के बाएं अंग फड़कने लगे। तो स्त्री के बाएं अंग कहते हैं ना, शुभता देते हैं, अर्थात कुछ शुभत्व होने लगा, है ना। और मंदोदरी के दाहिने अंग फड़कने लगे, जब रावण का वध होने वाला था, तो महल में मंदोदरी के दाहिने अंग फड़कने लगे। तो ये क्या था, संकेत थे ना हमें, कोई सपना आ जाता है हमें कि हमने कोई मरा हुआ व्यक्ति देख लिया, कहाँ से आया सपना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो वो था ही नहीं, तो फिर वो व्यक्ति का सपना मुझे कैसे आया, और हमने कैसे समझा कि उस सपने का मतलब है कि हम किसी की मृत्यु की खबर सुनने वाले हैं। तो हमें कैसे पता लगा, है ना। कुत्ते रोने लग जाते हैं, हमें बाज, और कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गंदी वाइब्रेशंस आने लग जाए, कोई दिया जलता जलता बुझ जाए, कैसे जाना हमने। ये होती है एंजल्स की एनर्जी, मतलब जो भगवान जी हैं, जो क्रिएटर हैं, जो जो अबव ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जिसका कोई लिंग नहीं है, जो केवल एक केवल इस सारे संसार पर अपना राज करते हैं, उनके कुछ दूत बनाए हुए हैं। वो दूत क्या करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं, हमें हील करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने भगवान जी से बोला और देखो आज मुझे रास्ता मिल गया,
तो भगवान जी ने रास्ता दिखाया ना, तो इसका मतलब कोई मीडिएटर था हमारे बीच में, भगवान जी और मेरे बीच में कोई मीडिएटर था जो मुझे बता रहा था। कोई चीज खो जाती है, 4 दिन बाद मिल जाती है, कैसे मिल गई जी, है ना? कहाँ से मिल गई, वो तो खो जानी चाहिए थी, पर कैसे मिली? इट मीन्स कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें पता लग रही है। या आपने एक चीज देखी होगी, घड़ी देखो, तो कई बार आप नोटिस करोगे घड़ी में 6:06 पर ही आप घड़ी देख रहे हो, 11:11 पर ही आप घड़ी देख रहे हो, काम में लगे हुए हो, आपने घड़ी पर नोटिस किया 8:08 हुए, अर्थात या फोन में आपने फोन उठा के घड़ी चेक करी, अरे 9:09, कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो क्या है, कोई मैसेज आ रहा है। या आपने देखा होगा किसी के घर में उल्लू आ जाता है, किसी के घर में चमगादड़ घुस जाते हैं, है ना? किसी के यहाँ बैठे बैठाए लाइटें चली जाती है, भैया पता नहीं क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ। ये सब इंडिकेशंस हैं, ये हमें वो एनर्जी कनेक्ट होती है, हमारी एनर्जीज पे जो दूत आते हैं, एंजल्स आते हैं, ये अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं, पर हमें समझ नहीं आती, हमें पता ही नहीं लगता वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों हमें विंग्स मिल रहे हैं, जमीन कभी चलते हो तो सिक्का मिलता है आपको सड़क पे पड़ा हुआ, आप ही को क्यों मिला? कभी नोट भी मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज है, हमें पढ़ना नहीं आ रहा, बिकॉज हमें डिकोड करना नहीं आता। तो आज हम जो कोर्स में जुड़ने वाले हैं वो यही है, डिकोडिंग ऑफ एंजल्स, अर्थात भगवान के जो दूत हमारे तक आते हैं, हम उनको डिकोड कैसे करें कि वो वास्तव में मेरे तक आ रहे हैं, मुझे कुछ पॉजिटिव या निगेटिव बता रहे हैं। या मान लीजिए पूनम ने कहा कि मेरी मम्मी बीमार हो रही है दीदी, तो पूनम की मम्मी तो मैं नहीं जान रही हूँ ना मैं उस जगह जा रही हूँ, मैं तो 12,000 किलोमीटर दूर बैठी हूँ, तो मैं यही से कैसे प्रे करूं, कैसे करूं कि मैं कुछ ऐसे मैसेंजर्स भेजूं या कुछ मैसेज करूं भगवान को कि भगवान जी उसको हील कर दीजिए, और मेरी प्रे जाके उसकी मम्मी को लग जाए। कुछ तो होगा ना कनेक्शन, और लग भी जाती है कई बार, तो कैसे हो जाता है? कुछ ना कुछ तो है ना, इसका मतलब कनेक्शन जुड़ा। तो वही जो दूत होते हैं, जिन्हें हम एंजल्स बोलते हैं इंग्लिश में, उन्हीं दूतों के बारे में आज हमारा वेबिनार है। यही मैं कोर्स लाने वाली हूँ, पहले ही बता देती हूँ, कोर्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। 888, मैंने पहले 999 सोचा था, तो 100 रुपए और कम कर दिए, केवल 888 रुपए का कोर्स है। इसमें हम क्या करेंगे, एंजल से कनेक्ट करना सीखेंगे। अगर हमें एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स होते क्या है, ये हम सीखेंगे, थोड़ा तो मैं आज भी सिखाऊंगी। फिर एंजल्स कार्ड्स होते हैं, तो एंजल्स कार्ड को कैसे रीड करते हैं, चाहे तो आप एंजल्स कार्ड रीड करिए, चाहे तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर लीजिए। और मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। 3 तरीकों में एक टैरो कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हीलिंग प्रोसेस बताऊंगी कि दूर बैठ के आप किसी को हील कैसे कर सकते हैं, तीसरा प्रोसेस कराऊंगी खुद को कैसे हील करेंगे। खुद को भी तो हील कर सकते हैं, तो कैसे करोगे खुद को हील? तो 3 प्रोसेस सिखाऊंगी यहाँ पर, खुद को हील करना, सामने वाले को हील करना, या टैरो रीडिंग करके हील करना। 3 प्रोसेस इस कोर्स में रहेंगे। यहाँ मैंने जैसे बताया कि मैसेंजर्स होते हैं, ये मैसेंजर्स मुझे ये बताते हैं कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, मैं सही रास्ते पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ। या मैं मान लीजिए किसी का कोई भाई है, मान लीजिए पूजा ने कहा मेरी एक सहेली है, उसके भाई थोड़ा मेंटली सिक है और प्रॉपर नहीं है, जैसे हमने तारे जमीन पर देखा था ना, तो तारे जमीन पर जैसा था कि वैसा कोई बच्चा है और वो अपने घर से भाग गया। बच्चे का दिमाग तो है नहीं, अब ये तो बड़ी चिंता हो जाएगी उसको, तो उसने पूजा से कहा कि पूजा देखो मैं तो बड़ी परेशान हूँ, पता नहीं मेरा भाई कहाँ चला गया और वो स्टेबल भी नहीं है, भगवान क्या होगा उसके साथ। पूजा ने कहा तू चिंता ना कर, मैं करती हूँ। तो पूजा ने क्या किया, हीलिंग स्टार्ट करी, अपने एंजल्स को बुलाया, एंजल्स ने उसने कनेक्ट किया और उसको अंदर से इंट्यूशन आए, तू बिल्कुल बेफिक्र है, सुबह तक कोई छोड़ जाएगा उसे। और सुबह 4-5 बजे कोई उसे छोड़ गया। क्या हुआ? कुछ हुआ ना चमत्कार। कैसे हुआ? यही चमत्कार हम एंजल से कनेक्ट कर कर करते हैं, पर पता तो होना चाहिए ना। अब जैसे मुझे पता ही नहीं है कि पूनम कोई लड़की है, तो मैं कनेक्ट कहाँ से करूंगी? मुझे पता ही नहीं है पूजा है, तो मैं कनेक्ट कैसे करूंगी? कनेक्ट तो तभी करूंगी ना जब मुझे पता है हाँ पूनम है वहां, पूजा है, तभी तो मैं आवाज दूंगी। मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे आवाज दूंगी? तुम मेरी हेल्प करने कैसे आओगे अगर मुझे तुमसे कनेक्शन ही नहीं है? तो वो कनेक्शन कैसे जोड़ना है, होते कौन है एंजल्स, कैसे कनेक्ट करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक,
इतना समझ में आया ना? एंजल्स का प्रोसेस समझ में आया, होते क्या है, क्योंकि बेसिक यस। समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले इनमें क्या होता है, हम गलत हीलिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने कहा कि भैया मेरा डिवोर्स करवाना है और मुझे अपने पति से अलमनाई चाहिए, मैम आप कर दो। हम, क्योंकि एंजल सब कुछ कर सकता है, हमें ये गलत काम नहीं कराना। या किसी ने बोला कि मुझे वो लड़की, फलानी लड़की पसंद है, वो मुझे भाव नहीं दे रही है, आप मेरे लिए उसे पसंद करवा दो। गलत नहीं करना है। क्यों? हमारा काम है अच्छा करना। हाँ, किसी की शादी टूट रही है, हमारा क्या काम है, उसकी शादी जुड़वाना, कि हम कहीं ना कहीं ऐसी हीलिंग करें कि उन दोनों के बीच में वापस से एक कनेक्शन जुड़ जाए, वो मेरा काम है। किसी का बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं है, हमने उसको स्टेबल करा। किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, हमने उसे हील किया। दैट इज वी आर, है ना? हमें गलत, क्योंकि देखो करना सब कर सकते हैं, दुनिया कर रही है, तो ये हम तंत्र मंत्र तो हम वैसे भी नहीं कर रहे, पर हम इसके थ्रू भी गलत कर सकते हैं, पर हमें करना नहीं है, बिकॉज कर्मास है ना? दूसरी चीज, जब आप करें तो विश्वास से करेंगे। देखिए, कोई भी चीज विश्वास पर काम करती है। अब आपने मुझसे पूछा तो आपका ट्रस्ट है ना मुझ पे, तो आपको लगता है दीदी ने बोल दिया 100% मेरा काम होगा। क्यों? विश्वास। यही एंजल्स पर विश्वास, कि मैं जिस एंजल से कनेक्ट करूंगी और मैं उस एंजल को बोलूंगी कि मेरा ये काम होना है और ये हीलिंग आपको करनी है, तो वो करके देंगे, है ना? यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको कि लोगों के काम बने। किसी के घर में कोई चोरी हुई तो उसका सामान वापस आया, बहुत वीडियोस मिलेंगे। कुछ कुछ लोगों ने तो एंजल्स को देखा भी है, बिकॉज ये होते हैं। बस मैंने जैसे बताया कि मुझे पता ही नहीं है तो मैं कनेक्ट ही नहीं करूंगी, मुझे दिखेंगे ही नहीं। और मुझे पता है तभी तो मुझे तभी तो मुझसे कनेक्ट करेंगे ना, जो चीज मुझे पता ही नहीं। और इसमें कोई क्रिश्चियनिटी या अपना धर्म बदल रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कोई चीजेस को नहीं मान रहे, हम, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई प्रे नहीं करनी। हमें केवल उन एंजल से, जो दूत हैं, जो मैसेंजर्स हैं, उनके मैसेज को समझना है और अपने मैसेज उनके थ्रू किसी के पास भिजवाने हैं कि भैया आप हमारा ये काम कर दीजिए। और इनके लिए कोई टेक्निक ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत सारे, जैसे तंत्र मंत्र में क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक तंत्र बनाना पड़ता है, उसमें आप बैठोगे, टाइम जोन होता है, 1 घंटे की पूजा, कोई मंत्र चैंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैसेंजर्स बिकॉज ऑलवेज हमारे आसपास होते हैं, तो उनके लिए हमें कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए होता। बस क्या होता है, या तो ये क्रिस्टल से कनेक्ट कर लेते हैं या कैंडल से कनेक्ट कर लेते हैं। और अगर ये दोनों चीज भी नहीं है तो एफर्मेशन, अर्थात आपकी प्रे, आप केवल इनसे कनेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो भी इन्हें सुनाई देता है। बस पता होना चाहिए हमें करना क्या है ना? केवल कनेक्शन बनाना होता है, जरूरी नहीं होता कि आप कुछ भी करें, है ना? और ऑलवेज आपको ट्रुथ के साथ चलना है, सच्चाई के साथ चलना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई लेडी आई, वो कह रही है मेरे पति का अफेयर है, आप मेरा रिश्ता छुड़वा दीजिए। तो अब हमें तो नहीं पता ना वो सच बोल रही है गलत, तो पहले आप अपने एंजल से ये क्लियर करवाओ कि हे एंजल्स, हे है परमात्मा, मुझे पहले ये क्लियर करके बताओ कि ये औरत सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है, मैं इसका साथ दूं कि नहीं दूं, है ना? अगर भगवान, मुझे अंदर से इंट्यूशन जागने लगेंगे आपको, नहीं यार ये औरत गलत है, कुछ तो गलत है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो बोल रही है वो सही नहीं है, ये पक्का कुछ कांड कर रही है ना? तो हमने अपने दिल से पूछा, हमारी आत्मा ने जवाब दिया, एंजल्स ने हमें जवाब दे दिया, हमने उसे मना कर दिया, भैया तू 21,000 दे, 51,000 दे, हम तेरा काम नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमने अपने से पूछा, हमने ऐसा नहीं कि किसी की बात भी मान ली, हम पहले अपने को सच्चाई पर रखेंगे, क्योंकि कर्मास हमें खराब नहीं करते। इतना क्लियर हुआ? अब यस। हम जो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डिवाइन एनर्जी में स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो डिवाइन एनर्जीज होती है, इसमें 7 लेवल होते हैं, है ना? 7 लेवल के साथ एनर्जी हमारी कनेक्ट होती है। सबसे पहला जो लेवल होता है, सबसे पहली जो एनर्जी कनेक्ट होती है, जैसे सपोज 7 कार्ड्स ले लो, तो जो सबसे पहली एनर्जी का लेवल होता है, ये हमारी जितनी भी ग्रास होती है, जितना भी हमारा नेचर है, नेचर में फूल पौधे पत्ती ग्राउंड, जितना ये है नेचर, इस नेचर का पहला स्तर होता है, पहला जो ऊर्जा का केंद्र होता है, वो हमारी हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, वो होती है। इसके बाद सेकंड लेवल पर आते हैं जितने एनिमल्स। अब किसी का कुत्ता बीमार है, किसी का हाथी बीमार है, किसी का घोड़ा बीमार है, इनके लिए भी तो आप हीलिंग करोगे, ये भी तो आत्मा है।
इनके लिए जब हम हीलिंग करते हैं, इनसे कनेक्ट करते हैं एनिमल से, तो ये सेकंड वाला स्टेप होता है, सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में आते हैं हम लोग, मनुष्य योनि थर्ड स्टेज में आती है इस डिवाइन एनर्जी में। हम इनसे, एनिमल से थोड़ा सा ऊपर एनर्जी में आ जाते हैं। इसके बाद चौथी एनर्जीज होती हैं, वो सोल जो अकाल मृत्यु में चली जाती हैं, जिनका क्रियाकर्म ठीक नहीं होता, जो प्रेत बाधा में घूमती रहती हैं, जो बैड सोल्स कह सकते हैं, जो ना तो पितृलोक को गई और ना धरती पर रह पाई, तो बीच के फेज में रह जाती है ना, वो सोल्स होती है, वो स्पिरिट हम जिसे कह सकते हैं, आत्माएं, जिनके इन्हीं आत्माओं से, योगनिया कह लीजिए, आत्माएं कह लीजिए, इन्हीं से व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है, यही योगनिया होती हैं। या भूत प्रेतों से करवाते हैं ना काम, उनको बांध के और उनसे हम अपने काम करवाते हैं, वो तंत्र मंत्र में यही वाला चौथा स्टेप जो होता है वो काम आता है। पांचवा स्टेप आता है हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, अर्थात जो पितृ बन गए, जो भगवान बन गए, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जिनके नाम का हम पूजा पाठ करते हैं, और फिर वो हमें कृपा करने लग जाते हैं कि मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। हमारे भगवान, पितृ भी तो भगवान होते हैं, वो भगवान यहाँ पांचवा लेवल पर आते हैं। छठे लेवल पर आते हैं हमारे ये दूत जो होते हैं, मैसेंजर्स, एंजल्स, छठे लेवल पर आते हैं, अर्थात परमात्मा से अगले स्टेप पर, कि ये वो मैसेंजर्स हैं जिनको डायरेक्ट भगवान तक पहुंचना होता है, हमारी बात भगवान तक पहुंचा सकते हैं। यही मैसेंजर्स होते हैं जो अतृप्त आत्माओं की बात भी भगवान तक पहुंचा सकते हैं, पितरों की बात भी भगवान तक पहुंचा सकते हैं, हर किसी से, क्योंकि सबसे ऊपर है ना, इन पांचों जो नीचे के 5 लेवल है, इन सबसे ये कनेक्टेड है, क्योंकि जो जितना ऊपर होगा वो उन सबसे कनेक्टेड होगा। पर इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, देखो 6 एनर्जी, हम तो थर्ड लेवल पर ही थे, तो सोचो इनकी सुपर नेचुरल एनर्जी हमें दिखेगी क्या? इन आंखों से तो दिखने से रही, है ना? तो ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती, इनकी इच्छा के बगैर तो नहीं दिख सकते। हाँ, ये नहीं दिख सकते। एंड द लास्ट वन होता है हमारी परमात्मा, हमारे गॉड, अब उसे किसी रूप में भी ले लो, दुर्गा माता ले लो, काली माँ ले लो, भोलेनाथ ले लो, अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो उनके जीसस हो गए, मतलब जो भी क्रिएटर है, जो जिसका क्रिएटर, हम जैसे शिव पुराण पढ़ते हो तो सारी एनर्जी शिव भगवान से निकली है, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी से निकली है, देवी पुराण पढ़ोगे तो देवी से निकली है। ऐसे ही मुस्लिम्स अपना मानते हैं, क्रिश्चियंस अपना मानते हैं, तो एक डिवाइन एनर्जी जिसका कोई रूप नहीं होता, वो इतना भयंकर, इतना महावय एनर्जी है, इतनी ज्यादा पावर है कि उसका कोई अस्तित्व हमें दिखता नहीं है कि वो फीमेल है कि मेल है, वो एक डिवाइन एनर्जी है, इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि उसके ऑरा को भी हम नहीं देख सकते, वो डिवाइन एनर्जी क्रिएटर है हमारे, वो समझ, उसे हम किसी रूप में भी पूछ सकते हैं जिसमें भी हमारी श्रद्धा हो। तभी कोई कहता है ना, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, कोई कहता है शिव जी का भक्त हूँ, पर सबका मार्ग तो एक ही है ना, किसी की भी पूजा करो, मिलता तो उस परमात्मा तक ही है ना, ऐसा समझ लो। तो ये 7 आपको स्टेजेस समझ में आए? तो ये यस 7 स्टार है ना, पहली चीज कि एंजल से कनेक्ट होने के लिए 7 स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये क्या करती हैं ये एनर्जी जब हम इनसे कनेक्ट करते हैं? देखो, परमात्मा से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, बहुत सिंपल बात है, वो क्रिएटर है, उस क्रिएटर के लिए हम कीड़े मकोड़े हैं, हमसे कहाँ कनेक्शन होगा, है ना? कहाँ कनेक्शन होगा? उसके नीचे जो हमारे दूत है, जो एंजल्स है, मैसेंजर्स हैं, है ना, उनसे हमारा कनेक्शन होता है, और वही कनेक्शन से हम पे कृपा आती है। ऐसे बहुत सारे लोगों पर पितर आते हैं, आते हैं ना, देवी की सवारी, तो पितरों की सवारी आती है, तो पितरों की सवारी आने का मतलब पितर जो सिद्ध हो जाते हैं वो आने लग जाते हैं, या किसी को कोई परमात्मा आने लगता है शरीर में, अर्थात वो कोई दूत है, देवी से नीचे की जो शक्तियां होंगी वो सिद्ध हो जाती हैं, देवी थोड़ा ना आएगी किसी के ऊपर, है ना? वो ऐसे समझ लीजिए कि ये मैसेंजर्स होते हैं, अब उन्हें अलग अलग भाषाओं में बोल लीजिए, ऐसा समझिए, डिवाइन एनर्जी वाली बात है, ठीक? अब आगे बात करेंगे कि हराकी, हराकी को चलिए मैं बहुत बाद में समझाऊंगी क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब ये करते क्या है? जब भी हम पैदा होते हैं, जब भी कोई भी पैदा होता है, उसके साथ एक डिवाइन एनर्जी हमेशा कनेक्ट होती है ना? और ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, आपके जॉडियक साइन से भी कनेक्ट होती है, और आपके डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ड्राइवर नंबर होता है, अर्थात मूलांक जो होता है, उसके हिसाब से भी आपको एक दूत असाइन हो जाता है। मतलब मैंने मान लीजिए जन्म लिया, तो मेरे साथ भगवान ने एक दूत मेरे साथ भेज दिया। अब
मैंने अच्छे कर्म करे तो वो मेरे साथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ जाएगा। और अगर मेरे काम ही गलत है, सोच ही गलत है, तो वो दिखता तो है नहीं ना, तो मेरे साथ जो ऑरा है वो निगेटिव होता चला जाएगा। वो एंजल, गार्जियन एंजल बोलते हैं उसे। तो गार्जियन एंजल मेरे ऑरा को निगेटिव करता जाएगा कि भैया मैं तुझे नहीं सेव कर सकता। शुरू में बचाते रहेंगे बचाते रहेंगे, तो कुछ लोगों को आप देखोगे कि उनके साथ मिलके ही सिर में दर्द हो जाता है। घर में आके बैठे तो अजीब सी चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है, अजीब हो जाता है। या किसी दुकान में देखना आप कि कभी कोई जाता है तो दुकान भरी हुई थी खाली हो जाएगी, और कभी आप अपने को देखना कि जैसे आप किसी दुकान में गए, दुकान बिल्कुल खाली थी, रेस्टोरेंट में गए बैठे और थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट भर जाता है। देखा होगा ना सबने, होता है कि नहीं होता बताओ? यस, यस मैम, होता है ऐसा। होता है ना? कैसे है हमारा हाँ। ऑरा? हमारे साथ जो एंजल्स हैं वो पॉजिटिव ऑरा दे रहे हैं हमें, तो हमारे साथ वो पॉजिटिव एनर्जी उसकी उसकी दुकान में, उसके रेस्टोरेंट में वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। और अगर हमारी सोच ही गलत है, तो कई बार होता है ना, हमारे घर में कोई लोग आते हैं, हम कहते हैं भगवान अभी सुबह तो मैं ठीक थी, शाम को पता नहीं क्या हुआ, बॉडी में भी पेन हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है, मतलब लगता है गोली खानी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी, तो मैं ढीली लग रही है, ऑरा निगेटिव। तो ऐसा समझ लो कि जब भी पैदा होते हैं हमारे साथ एक एंजल आते हैं, वही एंजल डिसाइड करते हैं हमारा कैसा हो रहा होगा। तभी कहते हैं कि जब आप अपनी सोच रखो, आपके पास कोई भी ना हो, तब भी अपनी सोच पॉजिटिव रखो। नेगेटिव सोच रखोगे तो धीरे धीरे आपके ये पीछे जो हमें दिखाई नहीं देता ना, यहाँ पीछे होता है हमारे सबके एक ऑरा होता है। अभी देखो एक चीज और देखो, इस ऑरा से समझो। अब मान लीजिए मैंने एक पार्टी दी है ना, अब इस पार्टी में मैंने आप सबको बुलाया है ना, आप एक दूसरे को बाई बाई फेस कोई नहीं जानता, ठीक। अब मान लीजिए पूनम खड़ी है एक कोने में, पूजा इधर खड़ी है, शीतल जी इधर खड़ी है, अनुजा उधर खड़ी है, मान लीजिए सब खड़े हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि मैं किसी को बोलूं कि तुम उससे कनेक्ट करो, तुम खुद से किसी के पास जाके बात करना शुरू कर दोगे, तुम्हें क्या हुआ? इतने सारे लोगों में तुम्हें वही आदमी क्यों पसंद आया? तुम्हें उसी आदमी के साथ कनेक्शन क्यों हुआ कि ला मैं थोड़ी सी बात करना शुरू करूं? अच्छा अच्छा पूनम, मैं ना पूनम हूं, मैं ऐसे ऐसे आई हूं, या मैं पूजा हूं, ऐसे उसी के साथ क्यों कनेक्शन हुआ? इतने सब थे सबसे करते नहीं हुआ ना। कुछ तो हमारे ऑरा में होगा ना। हमारा ऑरा होता है, हमें दिखता नहीं है, पर वो ऑरा जिसके साथ कनेक्शन होगा, जिसके साथ मेरी एनर्जी मैच हो जाएगी, हाँ ये देखो एनर्जी मैच हुई, हम उसी के पास जाकर बात करने लग जाते हैं। उसके साथ एक पॉजिटिव हंसने का मन करता है, लगता है हाँ इससे बात करके अच्छा लगेगा। कई बार हम शुरुआत में बात करते हैं पर 2 मिनट बात करके नहीं मजा आता, फिर हम किसी और के पास नहीं, ऑरा मैच हुआ। तो ये ऑरा होते हैं, और यही ऑरा का कमाल होता है, और यही हमारे एंजल्स करते हैं। हमारे ऑरा को पॉजिटिव करना, निगेटिव करना, हमारे कनेक्शन बनाना, ये सब हमारे एंजल्स करते हैं, ठीक। अब एंजल्स होते क्या क्या है, कौन कौन से एंजल्स? तो नॉर्मली एंजल्स, कोई कहता है 30 एंजल्स होते हैं, 30 एंजल्स होते हैं, कोई कहता है 15 एंजल्स होते हैं, पर मोस्टली जो 7 टाइप के एंजल्स होते हैं जिनको ज्यादा माना जाता है। पर 15 तरह के एंजल्स आप लेकर चलो कि हमारे आसपास आजू बाजू घूमते हैं हमेशा, ठीक है। मोटा मोटा तौर पे 7, नहीं तो 15 और 30 बहुत सारे लोग मानते हैं, पर मैं नहीं मानती, पर हाँ कहते हैं लोग, तो पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल मानते हैं कि 30 होते हैं, पर जो देखे गए हैं वो 15, और मेजर जो होते हैं, जो बड़े काम करते हैं, वो 7 होते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। हाँ जी। अच्छा पहले ये बताओ, मजा आ रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है? हाँ कुछ नया बहुत, सीख रहे हैं? कुछ नया है ना, कुछ बिल्कुल नया आपकी है ना, ऑरा हमने से आज हम लोग तक ये को कॉन्सेप्ट सुने अजीब ही हो नहीं है। जाता है मैम। हाँ है। यस मैम, यस मैम। है ना? आपका वाइब्रेशन क्या- ऐसा ना मैम, सबको आप एकत्रित कर लेते हाँ पर अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि एंजल हैं। से जब अच्छा लग रहा कनेक्ट है। करोगे ना तब और अच्छा फील देखना। सबसे पहले जो एंजल्स होते हैं वो हमारा गार्जियन एंजल, जैसे मैंने बताया कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो किसी भी धर्म का, कोई धर्म, बच्चा धर्म से पैदा थोड़ा ना होता है, ये तो बाद में हम बांट देते हैं ना, ये मेरा, ये तेरा, ये मुसलमान, ये हिंदू, या ये इस सभ्यता का, ये वो तो हम बाद में मानते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक देवदूत, एक एनर्जी जरूर पैदा होती है। अब मान लीजिए मेरे घर में देवी मानी जाती है, तो जब मैं पैदा हुई तो मेरे कुल में जो देवी थी, जिसको मेरे घर वाले बहुत मानते थे, वो मेरे साथ रही, और जिन पितरों की कृपा में मैं पैदा हूं वो भी मेरे साथ होंगे, तो वो भी तो दूत ही हैं। ऐसे ही
एक एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, एक कृपा हमारे साथ होती है। तभी तो हम कभी होता है ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हर तरह से फंसे हुए हैं, पर भगवान के आगे बैठो थोड़ी देर तो सांत्वना मिलती है, लगता है हाँ कुछ हो जाएगा, रहने दीजिए, चिंता नहीं करिए, हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। मिलता है ना, एक ढाढ़स मिलता है, एक सुकून मिलता यस है। ऐसे ही एंजल्स देते हैं हमें कि एक बच्चे के मैम। साथ ऑलवेज एक एंजल रहता है। हाँ बोलिए। मैम ये जो एंजल है वो हमें बचाते हैं क्या, म्हणजे यानी आगे कोई संकट आने वाला है तो हमें थोड़ा फार समझ आता है ना कि कुछ होने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल अनुजा, ऐसा हुआ हमारे इंट्यूशंस मेरे के साथ साथ हुआ। कनेक्शन रहता है। बिल्कुल, हाँ बताओ। एक्चुअली मैम मैं ट्रेन पकड़ने वाली थी, तो हाँ लोग वो ट्रेन की पटरी इधर से उधर जाते हैं ना, तो समझ में हाँ। नहीं रहता है आगे से ट्रेन आ रही है। तो मैं आज सुबह सीएसटी में थी ना, तो मैं हम्म, उधर लोग जा रहे तो मैं भी जाने जा रही थी, तो कुछ नहीं किसी ने हम्म, मुझे रोका, क्योंकि वो सब मेल पर्सन थे, मैं तो लेडीज थी, हम्म, तो इसलिए मैं हम्म, नहीं गई और 2 मिनट में ट्रेन आ गई। बाप रे, मैं तो मर ही जाती मैं। भगवान। देखा, ये बिल्कुल सत्य घटना है ये, क्योंकि देखो होता है, आपने भी देखा होगा, कभी कभी ना हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, पर कोई चीज भूल गए, हम वापस आ जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए हमारा प्रोग्राम टल जाता है, या गाड़ी आ गई, हम थोड़ी देर बाद बैठे। कई बार वो संकट होता है और कोई चीज, कोई एंजल्स हमें रोकते हैं, और हम थोड़ी देर बाद जाते हैं तो वो समय टल गया, कुछ अच्छा हो गया, है ना, वो टाइम टल गया। तो बेसिकली एंजल्स प्रोटेक्टिंग होते हैं, हमें प्रोटेक्ट ही करेंगे ना, क्योंकि हमारे साथ पैदा हुए हैं, हमारे साथ। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे शरीर के खत्म होते ही वो मतलब उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो खत्म हो जाती है, फिर वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे साथ जो भी एंजल मतलब आते हैं, वो हमारे गुस्से को, प्यार को, सब चीजों को बैलेंस करते हैं, वो तो हम ही नहीं जानते। अच्छा, अब ये बात है कि एक ने सवाल किया कि अगर देखो मेरे साथ कोई एंजल पैदा हुआ, अब मान लीजिए शीतल जी की इच्छा हुई कि भैया मेरे साथ एंजल पैदा हुआ तो कभी तो दिखेगा, अब मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं 40 साल की हो गई, तो मुझे कभी तो दिखेगा। मुझे आज तक तो कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब मान लो मैं बीमार हूं और मैंने शीतल जी को याद ही नहीं किया, शीतल जी को देख रही है शीतल जी दूर से कि निधि तो याद ही नहीं कर रही है, तो भैया आएंगी वो मेरी मदद के लिए? कभी भी नहीं आएंगी। आएंगी? कहेंगे भाई मुझे तो याद ही नहीं किया, एक बार मुझे याद तो करे, मुझे कम से कम ये तो कहे हाँ शीतल है कोई मेरी लाइफ में, तो मैं आके उठ के आऊं, मैं फटाफट कोई करूं, मुझे तो याद ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली द सेम चीज, कि जब आप परेशान होते हैं और जब भगवान को याद करते हैं, जब आप उन एंजल्स को बुलाते हैं कि भगवान जी आओ मदद करो, परेशान है हम, तभी तो सोल्यूशन मिलता है। या हम रोते रहे और भगवान जी आके हमारे सिर पे हाथ रख दे, कभी हुआ है ऐसा? नहीं ना। जब तक हम प्योरली टूट के भगवान जी को नहीं बुलाते, तब तक होता नहीं है ना कुछ भी काम। हुआ किसी का आज तक बिना रोए? जब तक आंसू नहीं निकलते तब तक काम नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें कनेक्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली सेम हमारे साथ तो एंजल्स पैदा हो जाते हैं, पर भैया हम उन्हें बुलाएंगे तो, हाथ तो कहेंगे भैया पकड़ो हमारा, तो हम वो कनेक्शन ही नहीं बनाते। कनेक्शन नहीं बनाते तो वो भी देखते रहते हैं तमाशा। कृपा करते हैं, नो डाउट। मैं गिरने वाली होंगी तो कई बार मुझे बचा लेंगे, होता है ना, सड़क पे चलते चलते गिरने वाले होते हैं, और बहुत भयंकर चोट लगने वाली होती है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत चोट लग के हम बच जाते हैं। होता है ना कि बहुत बड़ा कुछ होता है उससे छोटे में हो जाता है, थोड़े में टल गया, तो हम कहते हैं भगवान शुक्र है थोड़े में टल गया। तो कैसे हुआ? हमारे एंजल्स हमें सपोर्ट करते हैं, भले हम उन्हें याद ना करें, पर वो ऑलवेज देयर। जैसे मान लो शीतल जी का उदाहरण दिया, अब मैं बीमार हूं तो बेचारी भले ही कुछ नहीं करेंगी, पर कहीं ना कहीं मैं गिर रही होंगी तो हाथ लगाने तो आएंगी कि नहीं, गिरने नहीं दूंगी, है ना। ऐसे तो वो सपोर्ट करने आते हैं, हम भले ही उन्हें नहीं जानते, नहीं कनेक्ट करते। तो अब हमें जो आज सीखना है वो सीखना है, हमें कनेक्ट करना है, हमें उनको देखना है, जानना है कि है क्या। अब अगला है, सबसे पहले हमारे जो एंजल्स होते हैं, ये हमारी विशेष को, जरूरी नहीं है कि मैं जो मांगू मुझे दे देंगे। भैया माँ भी नहीं देती, वो तो बच्चे से बच्चा माँ से बोले मुझे दूध पिला दो, दूध पिला दो, और दिन में 50 बार बोले तो माँ भी नहीं देगी, पर दिमाग खराब है, मैं यही काम रह गया है क्या? देती है माँ भी? नहीं देती ना। तो एंजल्स भी नहीं देते। ये क्या देते हैं? तब देते हैं जैसे मैंने जो एफर्मेशन किया, जो मैंने इच्छा की। मान लीजिए मैंने इच्छा की कि मैं चाह रही हूँ कि भगवान जी मेरा इस महीने मेरा इतना खर्चा, इतना इतना बचा दो, या मेरी इतनी कमाई करा दो कि मैं इतना कर सकूं। तो मान ली मैं कमाई तो करती हूँ 20,000 रुपए महीना, मैं कह रही हूँ भगवान जी मुझे 2 करोड़ दिलवा दो इस महीने, बस देख लो मेरे 2 करोड़ आना। अरे आएंगे? नहीं आ सकते भाई, कोई मैं डाका थोड़ा ना डाल रही हूँ। एफर्मेशन भी तो वही करोगे ना जो तरीके की हो, है ना। अब मैं
कोई 65 साल की लेडी है, वो कहना चाह रही है कि भगवान जी इस उम्र में मेरी नौकरी लगा दो, अरे भैया लगेगी। एफर्मेशन विश भी तो आप अपने हिसाब से मांगोगे ना, कि जितना जो समय है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से। तो वो एफर्मेशन जो होती हैं, अगर आप एक कायदे में मांगते हो और पॉजिटिव मांगते हो, तो परमात्मा उसका रिजल्ट अवश्य देता है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, उनका ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, 120 किलो हो गया था, मतलब शादी के टाइम पे वो 60 किलो की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, मैंने डाइट भी कर ली, अब लास्ट यही रह गया कि हस्बैंड कह रहा ऑपरेशन कराओ, लेप्रोस्कोपी, और पेट का वो सब काट देते हैं, अंदर से नलियां भी काट देते हैं, और वही एक सोल्यूशन है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ज्यादा नहीं मांगेंगे, 120 से 80 मांगेंगे, 60 नहीं मांगेंगे, देखो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, पर 80 तक का हम करते हैं, एक एफर्मेट करते हैं। तो हमने उसके लगभग 3 महीने हमने उसके स्पेल किए एंजल्स के थ्रू। धीरे 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 उसके अंदर ऐसी एनर्जी आई ना, उसका वजन 52 किलो है, सोच सकते हो? नहीं, मेरा नहीं विश्वास चल होता रहा है? है। 52, सोच रहे हो? 3 महीने में सोचो कैसे, मतलब 3 महीने में उसका वजन इतना नहीं, मतलब पिछले साल से कनेक्टेड है, पर ये 3 महीने मैंने उसके स्पेल किए हैं, तो 3 महीने में अब उसका वजन 52 पर है। और वो ये बोल रही है कि मुझे नहीं समझ में आया, उसने जिम ज्वाइन किया, नो डाउट कि खाली इससे तो होगा नहीं, पर वो जो एक आता ना विल पावर बहुत स्ट्रांग, डाइट भी की, जिम भी गई, पूरे दिन लगी रही, पसीने बहाए, पर वो 3 महीने में चमत्कार हुआ। दवाइयां भी करी, पर कर तो वो 1 साल से रही थी ना, सेम चीज, पैसा भी लगा रही थी, पर हुआ तो कुछ नहीं था ना। इट मीन्स जब हम कोई अच्छी प्रे करते हैं, है ना, हम किसी चीज को पॉजिटिव वे में करते हैं, तो वो हमें सपोर्ट, ऐसा नहीं है भैया चमत्कार हो जाएगा, मैं सिंड्राले की तरह डंडी घुमाएंगे और उसके कपड़े बदल जाएंगे और कद्दू उसके लिए एक अच्छी खाली वैन बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता इनमें, ये भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने पूनम के लिए सपोज स्पेल किए, एंजल से हमने एक विश फुलफिलमेंट करी कि पूनम का कैरियर बन जाए, महीने के 10 12 15 हजार 20 हजार महीना कमाने लग जाए पूनम, हाथ में इसके इतने आ जाए कि 20 हजार का महीना आ जाए, बहुत है ना, शुरुआत में। हमने इसके लिए एफर्मेशंस दी, एंजल्स को कनेक्ट किया, एंजल्स धीरे धीरे क्या करेंगे, 2 3 महीने हमने ये किया, तो धीरे धीरे पूनम को रास्ता मिलता जाएगा, पर करेगी कौन? पूनम ही तो करेगी। पूनम को हार्डवर्क करने का मन करेगा, पूनम को लोगों से कनेक्ट करने का मन करेगा, उसकी स्टडी लेवल बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे वो उतने कमाई पर आ जाएगी। तो करेगी तो पूनम ही, मैं कुछ नहीं करूंगी, एंजल्स कुछ नहीं करेंगे, आके खड़े नहीं हो जाएंगे, पर आपके अंदर वो पोटेंशियल डाल देंगे, आपको उस दिमाग को, आपके इस दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देंगे, और आप उस तरफ रुझान करेंगे, ऐसे समझ लो आप। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, मैम मेरा यूट्यूब चैनल चलवाओ, तो क्या करेंगे? आपके साथ जब एंजल्स कनेक्ट करेंगे, तो आपके अंदर वो बातों में मतलब ज्यादा प्रभाव आने लग जाएगा, कंटेंट बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग चलने लग जाएगा, है ना, लोगों तक आपकी एनर्जी का ऑरा ज्यादा पॉजिटिव पहुंचेगा, ऐसे काम करता है, समझ रहे हो? मजाक नहीं कर रहे हम कि जादू की डंडी नहीं घुमाएंगे, हम करना हमें ही है, करेंगे हम। किसी का डिवोर्स केस हम मतलब छुड़वाना चाह रहे हैं कि उन दोनों का अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और डिवोर्स वोर्स कब खत्म हो जाए, करेंगे तो वो दोनों ही, क्या होगा, दिमाग शांत होने लगेगा, दोनों के बीच में वो गुड मेमोरीज उन्हें याद आने लगेगी। ये देवदूत क्या करेंगे, मैसेंजर्स, उनकी गुड मेमोरीज उन्हें रियलाइज होने लगेगी कि भाई हमने कितने अच्छे अच्छे पल थे हमारे बीच में, कितना पॉजिटिव टाइम हमने जिया। वो निगेटिव थॉट्स ही लेके तो बैठे रहते हैं हम, उन्हीं निगेटिव थॉट्स की वजह से ही तो हमारा डिवोर्स होता है। अगर हम पॉजिटिव सोच ले, कभी जीवन में क्या पॉजिटिव नहीं हुआ होगा पति पत्नी के बीच में? कभी तो पल आए होंगे ना, हम वो तो भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, वो गलत चीजें, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, ये नहीं हुआ था, मैंने ये बोला था, मेरी जिंदगी बर्बाद, यही सब निगेटिव। तो हम एंजल्स के थ्रू वो निगेटिव चीजें खत्म करते हैं, करेंगे वही दोनों, बस हमें कनेक्शन करना होता है, हीलिंग देनी होती है। क्लियर, समझे ना? तो जादू नहीं सिखा रहे हैं हम यहाँ, गायब नहीं होगा कोई चीज, डंडी नहीं घुमाएंगे हम कुछ यहाँ पर, हम केवल और केवल एंजल्स के थ्रू करेंगे कि हमें जो काम करना है वो काम एंजल्स हमें सपोर्ट करके हमारा काम करते हैं, बस। सबसे पहले एंजल्स में हम बात करते हैं एरियल की। एरियल सबसे पहले नाम आता है, ये
दिखते नहीं है, इनकी कोई हम जैसे इसमें तो पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, पर इनका आकार नहीं होता, वो लोगों ने बनाया है कि ऐसे दिखते होंगे बिकॉज ये बहुत खूबसूरत होते हैं, परंतु इनका कोई आकार नहीं होता। एक वाइट एनर्जी, अगर मैं आंखें बंद करके एरियल के लिए सोचूं कि आर्के एंजल कैसे होंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ एक वाइट एनर्जी है, एक सफेद रंग की रोशनी है जो बहुत क्लियर है, बिल्कुल काम है। और वो क्या करती है, ये करती हैं जो चीज मैं चाहती हूँ, जो मेरा एम है, जो मेरी विश है, उसको भगवान तक पहुंचाएंगे कि भगवान जी निधि को ये चाहिए, और अगर आपको लगता है तो निधि की ये विश फुलफिलमेंट कर दीजिए। एक बार पहुंचाया, फिर मैंने बोला, दोबारा पहुंचाया, तीसरी बार पहुंचाया, हर रोज मेरी अफर्मेशन को 4 बार कर रही हूँ तो 4 बार पहुंचा रहे हैं, तो मेरी अफर्मेशन उस क्रिएटर तक पहुंच रही है, उस भगवान तक पहुंच रही है। और जब मेरी आवाज भगवान तक पहुंचेगी तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएंगे ना। मुझे कुछ तो पॉजिटिव भगवान जी देंगे कि हाँ मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, मेरा बच्चा चाहता है कि मेरे बच्चे को ये मिल जाए। तो ये काम करते हैं आर्क एंजल एरियल। एरियल हमारी एनर्जीज को पॉजिटिव, मान लीजिए कोई टैरो कार्ड्स है या आपका खुद का है, अब मान लीजिए आप किसी के घर गए एंड यू फील कि मैं बहुत ना, मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा अच्छा फील नहीं आ रहा, तो एक बार एरियल को याद करिए कि हे मैसेंजर, हे एंजल, हे आर्के एंजल एरियल, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस ऑरा में नहीं रहना, और मैं बोल के भी नहीं जा सकता, बुरा मान जाएंगे, तो प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे इस घर से कुछ ऐसा बहाना बना दीजिए कि मैं आराम से अपने घर चला जाऊं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा है। तो यू कैन डू, आप इसको कंटिन्यूस करते रहे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकलेगा, आप आराम से उस घर से निकल जाओगे, कोई नाराज भी नहीं हुआ और आपका काम भी हो गया। ये है एनर्जीज। आपको कोई दिया नहीं जलाना, आपको कोई पिक्चर नहीं चाहिए, आपको कोई बैठना नहीं है, आपको कोई प्रे करके हाथ नहीं जोड़ने, बस अंदर ही अंदर बोलते जाइए, बिकॉज ये कनेक्टेड सोल से होते हैं, है ना। एनर्जी आएगी आपके चारों ओर, जब आप बोलते हैं वो एनर्जी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको पता लग जाता है, क्योंकि देखो जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है वो 24 घंटे होती है, दिखती नहीं है आंखों से, तो वो तो है ना, हमें नहीं पता। हम तो अपने जब से एफर्मेशन कर रहे हैं तो मेरे ये ऑरा में वो एफर्मेशंस का ऑरा बन जाएगा, ठीक। वो जहां भी होंगे वहां से वो मुझे पढ़ लेंगे कि मेरे ऑरा में ये एफर्मेशंस आ रही है और ये मुझे उस गॉड तक पहुंचानी है, क्योंकि ये बच्चा परेशान है, उनके लिए तो हम बच्चे ही है ना, हम परेशान हैं, तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगी आपको, कैसे एफर्मेशन करते हैं, पर समझिए ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि पूजा बहुत ज्यादा बीमार हो रही है, अगेन एंड अगेन किसी के घर जा रही है और रोज जा रही है और रोज बीमार हो रही है, रोज जा रही है रोज बीमार हो रही है, और सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जाना तो पड़ रहा है। तो हम पूजा को क्या कहेंगे, इसके बाद अगले एंजल्स आते हैं माइकल एंजल। माइकल एंजल जो होते हैं वो करते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे, कि मान लीजिए मैं अकेले जा रही है पूजा और रोज जाना पड़ रहा है पूजा को, और रात का टाइम हो जाता है लौटते हुए, और डरी हुई भी है, घर वाले भी डरे हुए हैं, और उसको अच्छा नहीं लग रहा है रोज, तो क्या करेगी, माइकल एंजल को बुलाएगी, माइकल एंजल प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं अकेली हूँ, पहले तो मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मैं अकेली हूँ, डरी हुई हूँ, मेरा प्रोटेक्शन करिए, मुझे हील करिए, और जहां मैं जा रही हूँ वहां मेरी रक्षा आपको करनी है, आप संग रहोगे मेरे, मैं जब तक घर वापस नहीं आ जाती आप मेरे साथ रहोगे, मेरा सपोर्ट करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, मुझे कहीं भी अकेलापन नहीं लगना है। यू कैन फील कि आपको ना डर लगना बंद हो गया, आपको लगेगा मैं, मतलब मैं प्रोटेक्शन में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं कहीं चली जाऊं, मैं शमशान घाट के बाद चली जाऊं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्यों, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। समझ रहे हो, ऐसे काम करता है ये एंजल्स, कि हमें वो चीजों से कनेक्ट होना है, बस कैसे होना है वो मैं समझाऊंगी आपको। तो ऐसे माइकल एंजल, जैसे मान लीजिए मैंने किसी की पूजा की या किसी की रीडिंग की, है ना, किसी के डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग कर ली, किसी की कुंडली से दे, और वो बड़ा गंदा आदमी था, अब कुंडली में तो नहीं दिखता ना कोई गंदा है कि अच्छा है, हमने तो रीडिंग कर दी, अब उसकी निगेटिविटी मुझे लग गई, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, बॉडी फील हो रहा है कि बुखार जैसा हो गया, सर दर्द हो रहा है, बड़ा टेंशन, क्या हो गया मुझे, क्या करोगे,
कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। तो माइकल एंजल एक्चुअली हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। वो ऐसा समझ लीजिए हनुमान जी जैसे, जैसे हनुमान जी को हम कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एग्जैक्टली द सेम माइकल एंजल जो होते हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं। तो हम अगर माइकल एंजल को बोलते हैं कि भैया हमारा प्रोटेक्शन करिए, मुझे इस एविल आई से बचाइए और मेरी कॉर्ड खत्म करिए, मतलब हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड रह गए। अगर मुझे किसी के साथ बात करने से, उसकी रीडिंग करने से कहीं भी एनर्जी निगेटिव है, कहीं भी मुझे हर्ट हुआ है, कहीं मुझे बॉडी में प्रॉब्लम लग रही है, बीमार हो रही हूँ, इसका मतलब मुझे कनेक्शन रह जाता है। वो तो चला गया पर मेरा कॉर्ड जुड़ा रह गया, मेरी कनेक्शन जुड़ी रह गई, वो कट करनी है, वो केवल माइकल एंजल कर सकते हैं। माइकल एंजल को याद करके अगर आप अपनी कॉर्ड कटिंग करके ऑरा क्लीन करते हो 100%, उसके बाद आप बीमारी नहीं हो सकते, गारंटी है मेरी, करके देख लेना। किसी के साथ जिससे बात करके तबीयत खराब होती हो और मैं जैसा प्रोसेस बताऊंगी करके देखना, अगर बीमार हो जाओ, अगर एक छींक भी आ जाए उसके बाद आ ही नहीं सकती। क्यों? एंजल्स हैं ये, उस ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। जब हमने उन्हें बोला है तो वो करके देंगे, क्योंकि उनका काम है ये, वो हमें करके देंगे। अब मान लीजिए किसी की खो गया, कोई पर्स खोल गया मान लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए किसी की चीज खो गई, जैसे मैंने अभी एक आदमी का उदाहरण दिया कि कोई खो गया, चला गया छोड़ के, या हमारी कोई चीज खो गई, किसी का बैग खो गया। मैं अपना उदाहरण बताती हूँ, ये 2009 की बात होगी। 2009 में मैं मुंबई में थी। तो मुंबई में मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई, तो मैंने पहली बार ट्रेन यूज करी उसके साथ। अब बैग ना उसके घर पर छोड़ आई। अब मैंने क्या सोचा, मैं ट्रेन में छोड़ दिया। अब बैग में देखो हमारे कार्ड्स भी होते हैं, हमारा आधार कार्ड भी होता है, पैसे भी होते हैं। मेनली देखो पैसों की चिंता भी होती है, लेकिन ज्यादा कार्ड्स की होती है कि भैया हमारा आधार कार्ड भी उसमें, क्योंकि लेके ही चलना होता है। तो मेन मुझे डर ये था कि भगवान मैंने अपना पर्स ना कहाँ खो दिया, ट्रेन में खो दिया, मुझे याद ही नहीं आके दे। मैं इतनी परेशान रोती रही आके। तो तब मैं ये जानती थी एंजल्स का ना, क्योंकि जब मैंने सीखा था ये, तो ट्राई करने के लिए होता है ना, हमारा दिमाग तो 50, जब दुखी होते हैं तो भगवान सब कुछ कर लेते हैं हम। तो मैंने ना सैमुअल जो एंजल्स थे इनकी एफर्मेशंस की, और मैंने कहा भगवान जी मुझे नहीं पता कैसे करोगे, पर आपको मेरा मेरा पर्स लाके देना, और मेरा पर्स भी ना लाके दो तो कम से कम मेरे कार्ड्स ला दो, क्योंकि अगर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो तो मेरे पे चिल्लाने लगेंगे। वो मुझे कहेंगे तेरे मतलब कितनी, मतलब क्या क्या नहीं सुनाएंगे। भगवान मैं कैसे सुनूंगी, क्या होगा। मैंने कहा भगवान मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने जब एफर्मेशंस करी आर्कएंजल समुएल से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे तो नहीं पता था ना कहाँ छुटा है ना। मेरे पास फोन का भी कनेक्शन नहीं हुआ कुछ मधु से, उसको भी नहीं पता उसके घर में छूट गया। उसने ना अगले दिन मॉर्निंग सफाई करी होगी, तो उसके बेड के साइड में पड़ा था मेरा बैग। उसने मॉर्निंग में उठा के देखा, अरे ये तो निधि का बैग रह गया। उसने मुझे फौरन फोन किया, बोलती है तेरा बैग तो यही है, तू बेकार तू परेशान हो रही होगी ना, तेरा बैग यहाँ है। तो मतलब आई फील कि क्या पता गाड़ी में था, कहाँ था, पर मिल गया। तो अगले दिन वो मेरे घर देने आई, तो मुझे यही बताने लगी कि देख मैंने केवल इतना एक भरोसा किया कि बस मेरे कार्ड्स मिल जाएं, तो वो मेरा मतलब पर्स मुझे दे के गई घर पे। ऐसा समझो कि अगर हम ट्रस्ट करते हैं और कनेक्शन करते हैं तो आपके कनेक्शंस, मतलब वो जो मैसेंजर्स होते हैं, वो एंजल्स होते हैं, 100% आपको उसका रिजल्ट देते हैं। मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि रियली इट वर्क्स, मतलब वर्क होता है, पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं जोड़ रहे, हम तो अपने भगवान जी की पूजा जो करते हैं वो तो मैं अब भी करती हूँ, पर एंजल्स अपना काम करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे आपकी बहुत सारी चीजें, तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको लगे कि मतलब ये चीज मेरे से छूट रही है। मान लो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में से जा रहा है, अब आप चाहते हो कि भैया वो कम बैक करे, मुझे छोड़े नहीं, मतलब आई कैंट लिव, उसके बगैर नहीं रहा जाएगा, या मेरा मतलब उसके बगैर नहीं है गुजारा। तो आप एंजल से अगर प्रे करते हैं तो देखो पहली बार में नहीं होता। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया कि वो मैं कनेक्टेड थी, पर टाइम लगता है, कई बार 3 दिन लगते हैं, कभी 5 दिन लगते हैं, पर आप उसके चमत्कार देखोगे। होते हैं चमत्कार, मजाक नहीं है, चमत्कार होते हैं, टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सोचो कि एकदम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, जादू की डंडी नहीं घुमा रहे हैं। ठीक, अगले हैं आर्कएंजल गैब्रियल। गैब्रियल जो करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को
राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को एक्टिंग की फील्ड में जाना है, किसी को जर्नलिज्म में जाना, एनीथिंग, कहीं भी आपको ऐसे हाई फाई प्रोफाइल में या लोगों के कांटेक्ट में कोई बड़ी पर्सनालिटी अगर आपको बनना है, तो आर्कएंजल गैब्रियल को अगर आप याद करते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हैं, और धीरे धीरे यू कैन सी आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। ये आपके ऑरा को लोगों से कनेक्ट करने की एक प्रेरणा देते हैं। आपके अंदर वो हुनर जो छुपा हुआ है वो बाहर आने लग जाता है, बहुत स्ट्रांगली आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ मैं बहुत छोटा छोटा बता रही हूँ, क्लास में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी। अब आर्कएंजल हैनियल है, ये बहुत खूबसूरत है। ये जैसे मान लीजिए किसी को लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, यंग रहे हूँ, मतलब मैं 60 साल की उम्र में भी लोग मुझे कह रहे हैं अरे आपके 60 साल की उम्र, अरे आप तो 40 की लगते हो। तो आर्कएंजल हैनियल आपके फेस की खूबसूरती देते हैं, बॉडी की खूबसूरती। मोटे हो लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हो, मतलब आपको देख के कोई कहे अरे कितना अट्रैक्टिव है ना वो, तो बॉडी मोटी पतली से फर्क नहीं, बहुत से पतले लोग भी अच्छे नहीं दिखते। तो अट्रैक्शन जो देते हैं वो हैनियल देती हैं, बहुत ज्यादा आपके ऑरा को इतना अट्रैक्टिव बना देती है कि लोग मुड़ मुड़ के आपको देखे, ऐसी एनर्जी क्रिएट करती हैं। जैसे बाल किसी के झड़ रहे हैं, किसी के बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, इनको भी ये हील कर देती है हैनियल। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेटाट्रॉन और हैनियल। मेटाट्रॉन बेसिकली क्या करते हैं, जैसे किसी को मैम हीलिंग की नाम क्या जरूरत है? हैनियल? सॉरी सॉरी हैनियल मैम, हैनियल हाँ हैनियल। हाँ, डिटेल में सब हैनियल, बताऊंगी जानुजा। हैनियल, ओके मैम, ओके। हाँ हाँ। अब मेटाट्रॉन, मेटाट्रॉन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की मदर की डेथ हो गई, किसी के फादर की डेथ हो गई, या किसी के अपने की किसी की डेथ होती है और हम उससे उबर नहीं पाते, मतलब वो दुख इतना भयानक, या जैसे किसी ने किसी के साथ चीट कर लिया, धोखा दे दिया, या कोई रिश्ता आपका छूट जाता है, तो आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं ना, अंदर से आत्मा तक आपको दुख है और आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते, तो मेटाट्रॉन उस समय बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको, आपके एनर्जीज को हील करने में, आपको हील करने में, आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं कि आप उस दुख से ओवरकम कर पाए। टाइम लगता है पर बहुत जल्दी जल्दी आप ओवरकम कर पाते हैं, लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि तुम्हारा वो दुख कैसे हील हुआ। मतलब डिप्रेशन में अगर कोई जा रहा है, किसी को डिप्रेसिव थॉट्स बहुत ज्यादा आती हो, बात बात में नकारात्मकता उसके सिर पर भारी होती हो, तो मेटाट्रॉन 100% फायदा देते हैं। और हैनियल अगर उनके साथ काम करें तो रिलेशनशिप में हीलिंग देते हैं। मान लीजिए किसी के साथ कोई रिश्ता तोड़ के चला गया, किसी पति ने उसको पत्नी को चीट कर दिया और वो पूर्ण तरह से लॉयल थी, तो वहां पर जो उस पत्नी को सपोर्ट चाहिए वो मेटाट्रॉन और हैनियल देते हैं। उसकी खूबसूरती, उसका आत्मविश्वास और उसके अंदर की हीलिंग को बहुत पॉजिटिव वे में हैनियल और मेटाट्रॉन बहुत जल्दी हील कर देते हैं। जेरी मायल क्या करते हैं, जेरी मायल करते हैं जैसे मान लीजिए कोई नौकरी वाला प्लेस था या कोई पर्सन है वो बैड एनर्जी आपको दे रहा है पर आप उसे छोड़ नहीं पाते। आपने कई बार देखा होगा कि कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में है ना, और पहले तो प्यार में थे पर नाउ यू फील कि आप उस वो व्यक्ति आपकी एनर्जीज खा रहे हैं। आपने रियली में देखा होगा बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को ले लेते हैं और आपकी आपके साथ जुड़ते ही वो तो बहुत सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं और आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बहुत देखना, कभी मिलोगे आप बहुत सारे ऐसे लोगों से कि किसी के साथ जुड़ने से उसका तो अपवर्ड शुरू हो जाता है और आपका डाउनफॉल, आप क्या थे और आज कहाँ पहुंच गए और वो आदमी क्या से क्या पहुंच गया। तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते पर आप छोड़ भी नहीं पा रहे, आप उससे अलग भी नहीं हो पा रहे, जबकि आपको पता है कि आपकी सारी पॉजिटिविटी वो ले रहा है और अपनी निगेटिविटी उसकी आप तक आ रही है और आप उनसे अलग भी नहीं हो पा रहे। तब आर्कएंजल जेरिमाल आपको स्पिरिचुअल जर्नी देते हैं, आप कैसे उसकी अपनी जो रिस्टोर कर पाते हैं, आपकी जो एनर्जी चली गई, आपकी पॉजिटिविटी सारी उस व्यक्ति ने ले ली, तो वो पॉजिटिविटी को आप वापस कैसे लाओगे, कैसे हील हो जाओगे आप, कैसे उस आदमी से अलग होकर आप अपनी पॉजिटिव ऑरा को बचा सकते हो, सब जेरिमायल करते हैं। ये आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। जॉफियल क्या करती हैं, वही जो हैनियल करती हैं। जॉफियल भी आपके अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ाती हैं या आपके घर को खूबसूरत बनाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को है कि मुझे बहुत अच्छा खूबसूरत घर मिले या मैं इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करूं या मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो आर्कएंजल जॉफियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है। कई बार वास्तु दोष वाले भी आर्कएंजल जॉफियल को अफर्मेशन करते हैं और ये वास्तु दोष भी खत्म करती है, खूबसूरती लाती है,
प्रोटेक्शन करती हैं घर का, कपड़ों का। जैसे किसी के कपड़े मतलब कई बार फटने ज्यादा लग जाते हैं, या कपड़ों में ना खराब बहुत होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी फटना हो गया, नहीं खरीद पा रहे, या कपड़ों में खूबसूरती, उन कपड़ों को पहनकर आप खूबसूरत लगे, ये सब एनर्जी जॉफियल देते हैं। इसके बाद अगला है सैंडल फोन। सैंडल फोन ईश्वर तक आपके जो संदेश है, जो भी मैं चाहती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरे जिंदगी में 3 साल के अंदर मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, या मेरा बिजनेस आसमान छुए, या मैं चाहती हूँ कि हे भगवान जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर परमात्मा का वास हो, मैं चाहती हूँ मेरे हृदय में देवी का वास आने लगे, या जो भी मेरे इष्ट है वो मुझे दिखने लगे, सपने में दिखे, चाहे कैसे, एनीथिंग, एनी विश, कोई भी विश हो, आपको अगर भगवान तक अपनी विश पहुंचानी है कि भगवान जी मेरी बात सुने, तो आर्कएंजल सैंडल फोन, नाम ही फोन है, वो फोन के थ्रू मैसेंजर से वो आपके सारे संदेश भगवान तक पहुंचाते हैं। और धीरे धीरे, इसमें जल्दबाजी नहीं होती। सैंडल फोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके संदेश भगवान तक पहुंच गए, अब वो टाइम जोन देते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने, वो आपको पता लगेगा टैरो रीडिंग के थ्रू कितने टाइम में आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कितने दिन में भगवान आपकी विश को फुलफिलमेंट करेंगे। तो ये सैंडल फोन के थ्रू होता है। अगला है मेटाजॉन और सैंडलफोन। अगर हम इनकी कंबाइन एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, तो ये जब एनर्जी कंबाइन करते हैं, ये हम कैंडल्स के थ्रू करते हैं, एफर्मेशन हम दोनों को देते होते हैं। तो मान लीजिए किसी को पीएचडी करनी है, किसी को बहुत बड़ा एमबीए करके बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी में, 3 लाख के पैकेज से नीचे तो मुझे चाहिए ही नहीं महीने के, 3 लाख महीने का चाहिए, ठीक। या किसी का बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसको ऑटिस्टिक बच्चा है, डिसलेक्सिया है, एनीथिंग, कुछ भी, और या आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, या आपको लगता है कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो ये जो अर्थ एंजल, आपके बच्चे का घमंड खत्म नहीं हो रहा, ओवर थिंकिंग, बच्चे का गलत संगत में जाना, तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन और सैंडल फॉर्म से जब कनेक्ट करते हैं, तो इन दोनों के साथ कनेक्ट करते ही आपके बच्चे ग्राउंडेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी उनकी डाउन, मतलब पॉजिटिव वे में आने लग जाती है। या किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो भी ये एंजल्स आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। हाई लेवल की एजुकेशन करनी हो, तब भी मेटाट्रॉन बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। अगला है आर्कएंजल माइकल। जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्टिंग, दिख भी रहा है वो डेविल को मार रहे हैं। माइकल एंजल हमारे केवल और केवल एनर्जी प्रोटेक्शन में यूज होती है। मान लीजिए किसी को कोई सर्जन है ना, कोई डॉक्टर है, अब उसे बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयां देनी है ना। मान लीजिए कोई कैंसर का मरीज उसके पास आया, तो वो चाहती है वो हील हो जाए, तो माइकल एंजल का अगर नाम लेके अफर्मेशन करके व्यक्ति दवाई खाता है, तो उसके जो जम्स हैं वो जल्दी मरने लग जाते हैं, वो हील होने लग जाता है। क्यों? ये जम्स किलर, बैड थिंग्स को किलर, जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं, हमारे निगेटिव ओरा को खत्म करते हैं। हमारी कॉर्ड किसी के साथ गलत जुड़ गई, वो कॉर्ड कटेगा। मान लीजिए मेरे पास तो कई क्लाइंट आते हैं कि मैम मुझे वो बंदे को छोड़ना है, वो बंदा मुझे रुलाता है, डांटता है, चीखता है, और मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती हूँ, और मैं उस रिलेशनशिप से बाहर ही नहीं आ पा रही। पता नहीं क्या होता है उसके सामने जाके, मतलब वो मेरा यूज कर रहा है और मुझे पता है मेरा यूज हो रहा है, मैं फिर भी नहीं छोड़ पा रही इस रिलेशनशिप को। तब हम माइकल एंजल की मदद लेते हैं। ये उस गलत रिलेशनशिप को ओवरकम करने में बहुत मदद करते हैं। ये हमेशा तुष्टता का अंत करते हैं, बहुत पॉजिटिव ऑरा बना देते हैं। आपका बच्चा अकेला कहीं रह रहा है, आप एंजल्स को रोज एफर्मेशन को, मेरे बच्चे के पास आपको रहना है, मेरे बच्चे को कष्ट नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चा कहीं गिरना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चा कहीं अकेला चला जाए, उसके ऊपर आपको कृपा रखनी है। 100% आपका बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा, आपके बच्चे के ऊपर किसी की ना नजर लगेगी ना परेशानी आएगी। अगले हैं आर्के एंजल रफायल। देखो रफायल मैंने शायद आगे भी बनाया होगा, रफायल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रफायल जो है ये होते हैं पैट्स के साथ या नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं, इन्हें हीलिंग एंजल कहते हैं। जैसे मैंने बीमारी के लिए बोला कि किसी की मदर बीमार है, मैं बीमार हूं, तुम बीमार हो, कोई भी बीमार है, तो अगर किसी को बीमारी से बाहर आना है, किसी को बहुत मेजर इश्यूज है, दवाइयां खा खा के थक गए, तो रफायल बहुत बेस्ट एनर्जी कनेक्ट होती है। ये एनर्जी ही हीलिंग के लिए, रंग ही हरा है ना, आप
खुद से देख सकते हो। ग्रीन कलर कैसा होता है? नेचर का, आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद समझ लीजिए, नेचर की हीलिंग समझ लीजिए, बहुत खूबसूरत ऑरा बना देते हैं, हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी बीमारी के लिए अगर आपको अपनी हीलिंग चाहिए तो रफायल बेस्ट ऑप्शन होते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, किसी को इंटरनली है, किसी को मेंटली भी तो होता है। कई बार हमारे शरीर में तो कोई काम नहीं है, पर मैं मेंटली बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं मेंटली नॉर्मल हो ही नहीं पा रहा हूँ, तो भी एंजल, रफायल एंजल आपको हील करेंगे। तो ये हीलिंग के उस्ताद कह लीजिए, बहुत पॉजिटिव ऑरा देते हैं। मान लीजिए किसी के पैट्स बीमार हो रहे हैं अगेन अगेन, किसी का कुत्ता, किसी की बिल्ली, किसी का कोई पैट है, वो अगेन एंड अगेन बीमार हो रहे हैं, आप उन्हें हील करना चाहते हैं, तो रफायल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर इन्हें हम कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। इन सबके साथ ना क्रिस्टल्स और कैंडल्स भी कनेक्ट होती हैं, वो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी, ठीक है। आर्केंजल रेजियल, आर्केंजल रेंजियल के जो होते हैं, हम इन्हें तब याद करते हैं, मान लीजिए कि जैसे सपोज मानो कि रेवा जी ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ना बड़े सपने में ना मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, मुझे ना अगेन अगेन ऐसा फील होता है जैसे मेरे आसपास ना कोई मरे हुए लोगों की एनर्जीज हैं, या मुझे लग रहा है कि मेरे पापा पता नहीं पितर बने या नहीं बने हैं, या ऊपर गए हैं, कि कोई अपना अतृप्त तो नहीं रह गया, या हमें बहुत ज्यादा पितरों की एनर्जी, मतलब मरे हुए लोग सपने में बार बार दिख रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा अपना है, जो पता नहीं वो पितृलोक में गया कि नहीं गया है, तो हम उस आत्मा को परमात्मा तक जाने का जो अवसर देता है वो रेजियन होते हैं। इट मीन्स जो सोल्स होती हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, उनको पित्र बनाना, भगवान से कनेक्ट करना, जो इनको मतलब इनके पापों को खत्म करके उनको पुण्य आत्मा बनाने का जो काम करते हैं, वो आर्कएंजल रेंजियल करते हैं। तो जब हम इनके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस सोल की जर्नी को पीसफुल कर देते हैं, और फिर आपकी जो सोल जो स्पिरिट है वो धीरे धीरे पॉजिटिव ऑरा में बदलेगी, और वो ब्लास्ट होके परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। अर्थात कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे साथ कोई कोई हमारा रिश्ता जुड़ा, किसी से प्यार हुआ, किसी बच्चे का हो सकता है, प्यार हो गया, और प्यार होने के बाद बहुत डीप हो गया, पर उसका खाली छल कपट था, वो छल कपट करके चला गया आपके साथ। अब क्या हुआ, पास्ट कर्मा थे हमारे, पूर्व जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा, पूर्व जन्म का हमने कोई बैड काम कर्मा रहा होगा, जो वापसी उस रूप में आ गया, या कोई हमारा चीट करके चला गया, 1 लाख रुपए लेके भाग गया, कोई हमारे 50,000 रुपए लेके भाग गया, तो बड़ा धक्का लगता है ना। तो हमारे पूर्व कर्मा, पास्ट लाइफ को कनेक्ट करते हैं रेंजल, कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास को हील करने का काम रेंजल करते हैं, हमारे पास्ट कर्मास को हमें बताते हैं, और धीरे धीरे आप जानेंगे, ये आपको इंट्यूशनली बताने लग जाते हैं कि हाँ देखो ये पूर्व जन्म का कर्मा था और इसकी वजह से मुझे ये हुआ, ऐसे। अब यूरियल की बात करें तो यूरियल जो है, बहुत सारे, जब क्लास में पढ़ाऊंगी डिटेल में पढ़ाऊंगी, सबको कनेक्ट करना, एक मोटा मोटा आज आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स को बढ़ाते हैं, जैसे भूकंप में किसी की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, या आंधी तूफान आ गया, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी की जमीन बर्बाद हो गई, या बहुत ज्यादा निगेटिव कुछ हो गया। नहीं शीतल जी, एंजल्स के लिए टैरो आना जरूरी नहीं होता, ये नेक्स्ट स्टेप है कि आपने एंजल सीख लिए, क्रिस्टल सीख लिए, एंड उसके बाद आपने टैरो से कनेक्ट किया। टैरो का कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है, वो तो हम क्या करते हैं कि इन एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए टैरो कनेक्ट कर लेते हैं। तो जिसको टैरो नहीं आता, मैंने शुरुआत में भी कहा, बेसिक भी नहीं आता, टैरो यूज भी नहीं करे हैं कभी, वो भी एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा, कहीं आग लग गई, ठीक, अब उस आग में बहुत सारे लोग जल रहे हैं, है ना। अब आपका कोई ना भी हो, लेकिन आपको दुख देख के बहुत दुख लग रहा है कि भगवान, मतलब इनको कोई बचा ले, भगवान इन्हें कोई ठीक कर दे। यूरियल एक लोगों को जो संसार में दुखी होते हैं, जैसे सड़क पे पड़ा हुआ एक आदमी है, उससे तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ना, उसके ऊपर गाड़ी उतर गई, उसके पैर किसने कुचल दिए, तो मैं आर्के एंजल यूरियल से मदद मांगू कि हे भगवान जी, हे मेरे मैसेंजर, हम उनसे अफर्मेशन करेंगे कि उसको हील कर दीजिए प्लीज, मतलब उसको जो ये पीड़ा है इसको कम कर दीजिए। उस पीड़ा को कम करने के लिए जब मैं बोलूंगी तो वो एंजल्स उसको हील करेंगे। ऐसा नहीं होता कि मैं मेरे लिए मांगू, एंजल्स कभी ये नहीं कहते कि आप अपने लिए हील,
मैं यहाँ बैठी हुई, अगर शीतल जी ने कहा मेरे इस फ्रेंड को हीलिंग चाहिए, मैं वो कर सकती हूँ। पूनम ने कहा मेरी मदर को चाहिए, बिल्कुल। पूजा ने कहा मेरे बेटे को चाहिए। तो हम यहाँ बैठे बैठे, कहीं बैठी हूँ मैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें हील कर सकते हैं। मैंने जितने एंजल्स बताए, मैं कनेक्ट करूंगी ना, तो ये अब एनर्जी तो पूरे में, ये तो ना मेरे साथ ही चल रहा है, तो वो तो वहां जाके भी उसको हील कर सकते हैं ना। उनके लिए कौन सा है, वो तो सारे संसार में घूमते हैं, तो उनके लिए मोरक्को क्या और इंडिया क्या और चाइना क्या, तो कहीं भी जा सकते हैं। हम जहाँ की अफर्मेशन देंगे वो वहां जाते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। तो यूरियल का मेनली काम क्या होता है, जब कोई आपदा आ रही हो, कोई युद्ध चल रहा हो, युद्ध में जैसे जवान मर जाते हैं, तो उनके लिए अगर हमें हीलिंग करनी होती है कि भगवान उनके पीछे जो लोग रह गए, हे परमात्मा, हे मेरे यूरियल एंजल, आप उनकी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको ठीक कर दीजिए, वहां काम करते हैं। ठीक। और जेडकीएल जो है, जेडकीएल क्या काम करते हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत, देखने में भी तुम्हें लग रहा होगा बहुत पॉजिटिव ऑरा दिख रहा है ना हमें, बिल्कुल पर्पल पर्पल। तो ये जो पर्पल कलर की वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो बहुत खूबसूरत आ रही हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो याद करता है भूल जाता है ना, बच्चे की मेमोरीज लॉस हो रही है, बच्चा पढ़ भी बहुत रहा है, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, है ना। हमारा बच्चा ग्रोथ ही नहीं कर रहा, इंटेलिजेंस ही नहीं आ रही उसके अंदर, कुछ सीधा सिधक्कड़ सा लाटा सा बना हुआ है उसके अंदर, दुनिया उसे उल्लू बना के निकल जा रही है। उसके अंदर वो चालाकी, हम ऐसा नहीं कह रहे छल कपट वाली चालाकी, एक शार्पनेस तो आए। तो जब किसी को शार्पनेस चाहिए, अपने बच्चे को हील करना है, अपने बच्चे का मेंटल स्टेट बढ़ाना है, तो हम जेडकीएल की मदद लेते हैं। जेडकीएल हमारे बच्चे को बहुत स्ट्रांगली हील करते हैं, मतलब उनके दिमाग को बहुत तेज मूवमेंट में ले आते हैं, इंटेलिजेंसी बढ़ाते हैं। कई बार किसी को क्लास में कोई बच्चा गया, अब मान लीजिए वहां बहुत बच्चे उसे तंग कर रहे हैं, एक सपोर्ट नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा क्लास में, मुझे वो माहौल ही पसंद नहीं आ रहा, तो जेडकीएल वहां भी काम करते हैं, वो एक बैलेंस बनाते हैं। जैसे कोई ऑफिस गया, कोई नई ऑफिस में गया है, वहां पर उसकी एनर्जी नहीं मैच हो रही, मजा नहीं आ रहा, मेरे से नहीं मन लग रहा है, पर काम तो करना है, तो तब हम इन इन जेडकीएल को याद कर सकते हैं। हमारी एफर्मेशन से आप थोड़े दिन में देखेंगे सभी लोग आपके मित्र हो गए, आपको वहां पर एक सुकून वाला मतलब बहुत अच्छा फील आने लगेगा। और जेडकेएल वहां भी काम करते हैं, मान लीजिए मुझसे कहीं गलती हो गई, जाने अनजाने किसी से भी हो सकती है, जाने अनजाने मैंने कोई गलती कर दी, कोई बातें ऐसी कर दी, किसी का मन दुख गया, या मैंने मुंह पे ऐसी कोई बातें बोल दी, ऐसा कोई कर्म कर दिया कि किसी की आत्मा दुख गई, तो अब क्या है, वो पाप तो मैंने कर दिया ना, चाहे जाने अनजाने किया, उसकी क्षमा भी हमें जेडकीएल देते हैं। अर्थात मेरी जो गलतियां हैं उनको हील करना, उनको पॉजिटिव में बदलना, ये भी जेडकीएल करते हैं, कि हमें क्षमा दिलवाना, भगवान से हमारे कर्मा को बैलेंस करवाना, हमारी गलतियों को हमें बताना, और आगे हम कभी दोबारा वो गलतियां ना करें, और मेरी कर्मा भी खराब ना हो, गलतियों का मुझे प्रायश्चित जो मैंने किया है वो मुझ तक आए, उसका पॉजिटिव मुझे मिले, तो वो भी जेडकीएल करते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अब आपको समझ में आया। इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी अंक ज्योतिष के हिसाब से, जॉडियक साइन के हिसाब से, और क्रिस्टल और आर्के एंजल का संबंध, कौन से दिन पर आपको हीलिंग करनी है, बेस्ट रिजल्ट आपको कौन से रंग की मोमबत्ती से। क्रिस्टल्स महंगे होते हैं, तो अगर हम क्रिस्टल्स लाएं बहुत बढ़िया, मान लीजिए क्रिस्टल जैसे मैंने ला रखे हैं बहुत सारे क्रिस्टल्स, तो जैसे मैंने ये पहले भी दिखाया है, इसमें हमने व्हाइट, गोल्डन और पर्पल तीनों एनर्जी, तो मैंने जेडकीएल की एनर्जी भी ली है, मैंने इसमें रफेल की भी ली है क्योंकि ग्रीनरी भी आती है, और सबसे ऊपर मैंने एरियल की ली है। तो ये एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज को कनेक्ट करना होता है। इन एनर्जीज से हम क्या करेंगे कि जब ये एनर्जीज है क्रिस्टल्स, अब मान लीजिए क्रिस्टल्स तो महंगे हैं, मैं नहीं यूज कर सकती, जैसे ये व्हाइट क्रिस्टल में दिखाऊंगी आपको क्लास में, सारे क्रिस्टल्स, एक एक सारे क्रिस्टल्स है मेरे पास, तो मैं आपको इनको दिखाऊंगी कैसे आप इनको कनेक्ट करोगे। अब मान लीजिए क्रिस्टल्स तो बड़े महंगे, तो 10-10 रुपए में मोमबत्तियां आती है, अलग अलग रंगों की मोमबत्तियां, अमेजोन से मंगा लो ढेर सारी, तो अलग अलग कलर से हम कनेक्ट करते हैं एंजल्स को, कि हमें किसी को हील कर, देखो खुद के हील करने के लिए मोमबत्ती की जरूरत नहीं होती, पर मैं मान लीजिए किसी दूर बैठे व्यक्ति को हील कर रही हूँ, अपने घर में बैठ के हील कर रही हूँ, तो कुछ तो कनेक्शन चाहिएगा ना, तब हम क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं, कैंडल्स के थ्रू कर सकते हैं, और फिर हम कनेक्ट कर पाते हैं और हील कर पाते हैं। वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। इसके बाद आर्के एंजल्स को हम बुलाते कैसे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, हमने दो चीज आज पढ़ी, एक हमने आर्के एंजल्स पढ़े, एक गार्जियन एंजल्स पढ़े, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं?
नहीं, गार्जियन एंजल्स हर वक्त मेरे साथ होते हैं। मुझे कोई कष्ट होता है, कोई मुझे चीट कर रहा है, कोई मुझे परेशानी दे रहा है, तो मुझे उससे ओवरकम खुद ही होना होता है। तो जब मेरा कोई प्रोटेक्शन कर रहा होता है, या कभी कभी मुझे कहीं जाना है तो मैं रुक गई, है ना, कहीं जाते जाते मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ नहीं कहीं और होता ना, आप निकले तो किसी के घर के लिए थे और पहुंच कहीं और जाते हो, सोच के कुछ और गए और पहुंच कहीं और गए, क्यों हुआ? आपके गार्जियन एंजल्स ने, है ना। और ये आर्के एंजल्स क्या होते हैं? आर्के एंजल्स हमें बुलाने पड़ते हैं, हमें इनसे कनेक्ट करना पड़ता है, हमारा विश उनको बताना पड़ता है कि मुझे ये काम है और ये मेरी प्योर सॉल है, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ये पॉजिटिव वे में कर रही हूँ। ट्रुथफुली आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये जो अफर्मेशन आपको दी है, जो विश फुलफिलमेंट में चाह रही हूँ वो पॉजिटिव है, आप चेक करिए और उसके बाद मेरी विश फुलफिलमेंट करिए। तो ये आर्कएंजल्स कर सकते हैं, तो दोनों में ये फर्क होता है, ठीक। आई होप। और आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड्स को। पहले हमने सारे एंजल्स को जानेंगे, क्रिस्टल्स को जानेंगे, कैंडल्स को जानेंगे, कैसे और कौन सी डायरेक्शन में बैठकर, या आपका मुख कौन सी डायरेक्शन में हो कि आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फील हो, या जैसे कोई बच्चा है रात को डर रहा है ना, तो आप उसको कैसे हील करोगे? रातों को उठ के बैठ जाता, रोने लग जाए अचानक, तो आप कुछ तो करोगे, वो एफर्मेशंस कैसे दोगे, ये हम सब क्लास में सीखेंगे। और उसके साथ साथ हम रीडिंग भी सीखेंगे, टैरो रीडिंग इसी में सिखाऊंगी, बहुत डीप नहीं है, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई कार्ड नहीं ज्यादा समझने, कनेक्ट करना बताऊंगी, क्योंकि एंजल कार्ड्स केवल और केवल एंजल से कनेक्ट होते हैं। एंजल से आपने कनेक्ट कर लिए तो रीडिंग कोई भी कर सकता है। जैसे मैं आपको कार्ड सिखाऊं तो कुछ पढ़ा नहीं है, संदेश लिखे हुए हैं इनमें, अगर आपको दिख रहे हो तो ये संदेश होते हैं। तो ये डायरेक्ट संदेश पढ़ने नहीं होते, इन संदेश को आप कैसे कनेक्ट करके लोगों को बताओगे कि हाँ ये है ना। तो टैरो रीडिंग में हम इसे कनेक्ट करेंगे एंडिंग में, एक दिन में हो जाते हैं कार्ड्स कनेक्ट, बाकी दिन में आपको पूरा पूरा समझाऊंगी। 5 या 6 दिन लगेंगे मुझे। 888 का कोर्स है, कोई मैं ज्यादा फीस भी नहीं रख रही हूँ, कि मुझे पता है सब हम पुराने हैं, जुड़ ही रहे हैं। तो हम ये स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से। 1 तारीख से टाइम आप बता दीजिए, आप किस समय ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। 6 दिन मतलब 5 दिन लगते हैं मुझे, बहुत हुआ तो 6 या 7 पर मैं कंप्लीट करके बताऊंगी आपको कैसे ज्वाइन करोगे आप, बिना कैंडल के कैसे करोगे, कैंडल के साथ कैसे करोगे, क्रिस्टल से कैसे करोगे, कैसे हीलिंग करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे एंजल्स के साथ, और कैसे पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स आएंगे, आप खुद महसूस करोगे, वो एनर्जी खुद ही कनेक्ट हो जाती है। तो ये कोर्स हम 1 तारीख से शुरू करेंगे, अगर आपको करना होगा तो मुझे बताना। मैम हाँ बोलो शीतल जी। मैम 1 तारीख के बजाय 3 या 4 तारीख से चालू करेंगे क्या? क्योंकि 1 तारीख को वो एकादशी है, देव उठनी। हाँ तो हाँ सही है, 3 तारीख को शुरू कर लेते हैं, ठीक ठीक ठीक, मुझे भी याद तीन नहीं रहा, 3 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो मैम दीदी इसमें इसके लिए मुझे कार्ड्स लाने पड़ेंगे क्या? हाँ, यही मैं पूछ कार्ड्स रही की थी कि जरूरत नहीं कार्ड है की बच्चे, बात कार्ड्स करेगी बाद कि में खरीदते रहना अगर खरीदना चाहोगे, नहीं तो जितना मैं सिखाऊंगी उतने एफर्मेशन से काम होता है, ये एडअप है, समझ लो। कि अगर जैसे आपको किसी को मतलब रीडिंग देनी है, आप रीडिंग देने के लिए कार्ड्स को उसको एडअप में सिखा दूंगी आपको, आप खरीद के यूज करना चाहो करो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा मेन कोर्स जो है वो एंजल्स के साथ आपको कनेक्शन बनवाना है, रीडिंग में साथ में मैं जुड़वा दूंगी। मैम अगर इसमें लिंक भेजें क्या? हाँ, शालू कह रही है 4 या 5 से, चलो देखते हैं, आप मुझे एक बार बता देना, मैं ग्रुप बना देती हूँ। आप लोग जो जो मुझे यस करके मुझे बता दीजिएगा, जिस जिसका यस रहेगा मैं उसे एक ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आप सब एक ग्रुप बना लेते हैं। और टाइम जो आप कहो 9:30 के बाद रखो तो ज्यादा अच्छा है, 9:30 से हाँ 10:30 मुझे 1 घंटा सुनो, और अच्छी अच्छी नींद लो उसके बाद बढ़िया करके, है ना। सब निपट भी जाते हैं, सर्दियों का टाइम है तो 9:30 तक सब, आई थिंक डिनर से भी निपट जाता है। 9:30 से 10:30 हम रखेंगे, मैं भी फ्री हो जाती हूँ तब तक, तो मुझे भी दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ना, वो टाइम मैम सबको ठीक है? एक तो एक बार मुझे यस बता दीजिएगा।
है ना। मुझे जी एक बार मैम। ग्रुप में या कहीं पर भी यस करके दे दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हेलो और हेलो 3 तारीख, हेलो 4 तारीख, 5 तारीख ग्रुप में ही सेट कर लेंगे। सबके हिसाब से ही रखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब रिकॉर्डिंग कंफर्टेबल होने चाहिए। और हम सब कुछ करेंगे। और इसमें ही मैं आपको, हाँ, इसी में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जब एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, है ना, जैसे आप, मैंने अभी बताया 11-11 दिखे, 8-8 दिखे, 6-6 दिखे, हर एक नंबर का अलग मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे 11-11 दिख रहा है तो उसका, और 6-6 दिख रहा है तो अलग। हर एक नंबर जो हम एंजल नंबर देखते हैं, उनकी सबकी एनर्जी अलग होती है। पंख मिल रहे हैं, किस किस जानवर के मिल रहे हैं। और इसी में एडअप करूंगी थोड़ा सा पंच पक्षी। पंच पक्षी एंजल्स में ही कनेक्ट होते हैं। अब एंजल्स तो हमें दिखाई नहीं देंगे, पर कोई पक्षी तो हमसे कनेक्ट कर सकता है। हो सकता है हमें मोर पंख हमें बाजार में दिख जाए, हो सकता है कौवे का पंख दिख जाए, कबूतर का पंख दिख जाए, मुर्गे का दिख जाए, कोई सा तो दिखेगा। क्या पता कौन सा पंख मिल जाए, तो वो मैं एडअप कर दूंगी। याद दिला देना मुझे क्लास में। अरे मैम वाह, मैम मुझे कुछ पूछना क्या था। बात। इसकी हेलो हाँ जी, मैम, बिल्कुल पूछिए। रिकॉर्डिंग हाँ अनुजा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसका रिकॉर्डिंग में अभी, हाँ, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। मैम हाँ। ये नहीं मैम वो मैम, जो क्लास होगी उसकी। क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये जो मैंने अभी आपको पीपीटी दिखाई है पूरी, ये भी मैं आपको डाल दूंगी। पीपीटी आपके पास ही रहेगी। और तो दिखी नहीं हाँ, है क्लास में। क्लास में पूरी रिकॉर्डिंग आपको 5 या 6 या जितनी भी नहीं, क्लासेस होंगी, आज की आज क्लास की तो भी रिकॉर्डिंग पीपीटी मिलेगी। दिखी। हाँ, पीपीटी आज की आज नहीं क्लास दूंगी, आज की पीपीटी नहीं नहीं मिलेगी। दिखी नहीं है। हाँ, क्लास अच्छा। में आप और आओगे तो मैं पीपीटी हैंड ओवर कर दूंगी। अच्छा, और मैम मैम अगर इसमें मुझे अगर कोई हम गलती कर दे, सपोज टू बी कनेक्ट करने में, सीख तो रहे, कनेक्ट करने में कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई बैकफायर तो नहीं हो पाएगा? कभी भी नहीं। एंजल्स और बहुत पॉजिटिव एनर्जी होते हैं। अगर आप गलती भी करके, मतलब कहते हैं ना, जब बच्चा रोता है तो वो कैसे भी करे, तो माँ कभी मारती है? नहीं मारती ना। माँ तब भी दुलार और करती है, सेम। इनका बैकफायर इस कभी नहीं आता, एंजल्स कभी इसमें बैकफायर सपोज नहीं करते। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ तब तो ठीक है, पर किसी और को हील करूँ तो क्या मेरी भी हाँ, एनर्जी लूज होगी? कभी भी नहीं। जैसे अगर, तो उसका क्या रिजल्ट, अगर आपने गलती करी, ठीक, मैं समझाती हूँ आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है शीतल जी। मान लीजिए मैंने आपको हील करने के लिए इतनी दूर से मैं कर रही हूँ, तो 3 बार के अंदर आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब मान लो आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, क्लियर रीजन है कि मैंने गलती करी है, तो मुझे कुछ नहीं जाएगा, आपको हीलिंग नहीं आएगी, तो यूजलेस हो गए, बस। नहीं, जैसे जैसे मैं हील कर रही हूँ सपोज टू बी, तो हम्म। मैं मेरी भी तो, जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में करते हैं, किसी का प्रिडिक्शन देखते हैं, करते हैं, तो तो इसमें थोड़ा तो सा हम उसका माइकल एंजल कार्ड को बन पहले ही जाता है बुला ना। लेते हैं। हाँ, नहीं तो नहीं, इसमें कार्ड बन माइकल जाता है एंजल तो को उससे सबसे पहले बुलाते हैं। नहीं, हम हीलिंग ही शुरू माइकल एंजल से करते हैं। सबसे पहले माइकल एंजल को, मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगी ना। सबसे पहले हीलिंग करने से पहले माइकल एंजल से प्रोटेक्शन लो। पहले अपने ऑरा को तो प्रोटेक्ट करो। जब मैं प्रोटेक्शन में आ जाऊंगी, उसके बाद मैं किसी का हील करूं। उसकी एनर्जी उस तक, मेरी एनर्जी मेरे तक। तो इससे हम और क्वेश्चन के मैम आंसर दूसरी भी दे ये सकते हैं। कोर्स किसी ने अगर पूछा कि ये मेरा काम कब होगा, तो ये तो टैरो रीडिंग से तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपसे मैंने देखा भी है, क्लासेस भी अटेंड करी और मुझे कोर्स भी लेना है उसका, तो वो तो हम कर सकते हैं। तो इससे भी हम कर सकते हैं कि भाई ये तो मेरा जब, रिजल्ट हाँ, आने वाला है तो कब तो आएगा, देखो क्या मेरी जॉब होगा। कब हाँ, लगेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एवरीडे, अभी एकदम से तो नहीं आएगा, देखो एकदम से एंजल्स तो कनेक्ट नहीं होंगे। पर जब आप रोज एफर्मेशंस करना शुरू करोगे, जैसे मैं आपको सिखाऊंगी, रोज करोगे, आप जब आंखें बंद करके एफर्मेशंस कर रहे होंगे, तो आपके इंट्यूशंस बोलने शुरू कर देंगे। आपको अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ना 10 तारीख का लग रहा है कि 10 तारीख को इसका काम हो जाएगा। बेटा तेरा ना 10 तारीख को काम हो जाएगा। हाँ, क्यों, कैसे बोल रही हो? मेरे को लग रहा है, बस ऐसे। तो इसके लिए कोई स्पेशल हमें हीलिंग के लिए हमारे खुद के इंट्यूशन के लिए कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा? यही तो सिखाऊंगी। एंजल से तो अच्छा ही। कनेक्ट, यही तो सीखोगे आप मुझसे। आप एंजल से कनेक्ट कैसे कर रहे हो, एफर्मेशंस कैसे दे रहे हो, अपनी बात वहां तक पहुंचाने का मीडियम तो सीखोगे ना। अभी तो मैं बैठे बैठे बोलूं, है यार माइकल एंजल आ जाओ और मेरा प्रोटेक्शन कर दो, तो कर थोड़ा देगा, है ना। द वे, वही कैसे वो प्रोसेस करेंगे, ओके दिमाग में नहीं आ मैम रहा कि कोर्स कैसे में करोगे आप। कैसे नहीं आएगा। मैंने कहा ना, 6 दिन ऐसे ही नहीं ले रही हूँ। धीरे धीरे, बहुत सारे एंजल्स हैं, धीरे धीरे उनके, उनसे कनेक्शन ही तो बनवाना है मुझे। ये 6 दिन में हम कनेक्शन ही बनाना सीखेंगे। हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे अफर्मेशंस करेंगे, यही तो काम है। मैम कोर्स में मैम ये कोर्स में ना हमें यूट्यूब पे भी दिखते हैं 777 666, हम्म। वो भी एंजल नंबर आप सिखाएंगे क्या? वो भी नंबर हाँ रहते हैं बिल्कुल, क्या? बिल्कुल बेटा। और हर एक नंबर का मतलब बताऊंगी। जैसे 11-11 दिख रहा है,
उसका मतलब अलग हो रहा है। 12-12 दिख रहा है, उसका मतलब अलग है। 4-4 दिख रहा है तो उसका मतलब अलग। 8-8 दिख रहा है तो मतलब अलग है। हर एक एंजल नंबर अपनी एनर्जी रखता है। तो वो मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है ना ज्यादा, विच वन, मुझे ओके मुझसे और कौन सा नंबर ज्यादा ओके ओके मैम, और कुछ पूछना दीदी था वो हाँ लव बोलो। मैम, क्रिस्टल से हम जुड़ जाएंगे ना, तो मुझे ये पूछना था कि अ, वो मैम आप लास्ट में बोले थे कि हम एक दूसरे में प्यार बढ़ना चाहिए, नहीं हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, तो पति पत्नी का प्यार बढ़ जुड़ने के लिए मुझे इतना पता है कि वो रोज क्वार्ट्स अच्छा होता है, तो वो भी हम आप सिखाएंगे क्या? हाँ, यही तो सिखाना है बेटा मुझे। अब जैसे आप रेफेल को बोलोगे, रेफेल को बोल सकते हो, हैनियल को बोल सकता है। शैमुल अभी नहीं आया, इसमें शैमुल है। तो शैमुल प्यार वाली एनर्जी है। अगर मैं पिक्चर दिखाऊं आपको, यहाँ शायद दिख नहीं रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको अभी एनर्जी उसकी। आई डोंट नो कहाँ, रुको, मैं देखती हूँ उसकी। तो चेक मैम करना जैसा है। काम होगा वैसे अलग अलग क्रिस्टल चाहिए क्या हमें? देखो आप, देखो, सबसे बड़ी बात मैंने बताया, या तो क्रिस्टल्स ले लो, है ना, या कैंडल्स ले लो, कुछ या तो फिर एक कनेक्ट। क्लियर क्वार्ट्ज से सबका काम हो जाएगा, जिसे हम ब्रासलेट और क्रिस्टल क्या है, वो एंजल या कुछ भी ले सकते हैं ना? हाँ, ब्रेसलेट्स ले लो। ब्रेसलेट्स भी सेम काम करेंगे, क्रिस्टल सेम काम करेंगे, आपके कैंडल सेम काम करेंगे। कलर्स होते हैं बस, ब्रेसलेट्स में जो कलर ही होते हैं ना, तो वो कलर, क्रिस्टल्स और कैंडल्स। तो इजी है, सबसे सिंपलेस्ट है, आप कैंडल यूज करो, सस्ते वाला काम हो गया। थोड़ा और एक्सपेंसिव तो ब्रेसलेट ले लो। थोड़ा और एक्सपेंसिव आपको जल्दी वाली चाहिए तो आप क्रिस्टल्स ले लो। क्रिस्टल्स में भी वो एंजल ले लो तो जल्दी इफेक्ट करेगा। क्रिस्टल्स देखो जल्दी असर करता है, क्योंकि क्रिस्टल्स की एनर्जी अपने आप, मैंने बताया ना सबसे पहले हाँ। में भी वो एक एंजल मिलती है ना, ऐसी इतनी इतनी गुड़िया। हाँ बिल्कुल, वो जो एंजल्स की प्रतिमाएं आती है ना, हाँ वो भी यूज हाँ कर हाँ। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी काम करती है। पर सबको एनर्जाइज करना होगा, खुद को भी और उन्हें भी। कैसे करेंगे वो भी तो सीखेंगे। ओके मैम, साधारण कितने क्रिस्टल्स है, म्हणजे यानी कितने क्रिस्टल्स यूज हाँ होते हैं इस उसमें, वो बताओ, बच्चे क्योंकि मैं पांच, मोस्टली कल लेके 5 आई थी। क्रिस्टल्स, हाँ 5 क्रिस्टल्स में काम हो जाता है मोस्टली। मैं इम्पोर्टेंट मैम इम्पोर्टेंट प्लीज 5 नाम बताओ बताऊंगी। ना, क्योंकि क्योंकि ना वो क्रिस्टल्स पहले वाले पढ़ तो दुकान में लो, गई थी तो। ओके मेरे ओके बच्चे सॉरी, पहले हाँ पढ़ तो लो, पढ़ के कनेक्शन तो जोड़ो, फिर तब लाना। अभी जल्दबाजी नहीं करो बच्चे, पहले 5-6 दिन मेरे से जुड़ो। 5 ही दिन की तो क्लास है, जुड़ के समझो, फिर खरीद के लाना। तो जब आप खरीद के लाओगे ना, तो आपको फील होगा, यार मैंने ये, मतलब ये मुझे पता है किसके लिए है, मैं इससे किससे कनेक्ट कर सकती हूँ, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो तो मैम मैम मुझे जैसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो वो एक क्रिस्टल उसका तो बता दो, हेल्थ इश्यूज वाला, तो मैं ऑर्डर करके बुला लूंगी, तो क्लास के ड्यूरिंग मैं बाद में भी तो आपको फीडबैक भी दे पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सर्वाइकल से। ये देखो मैं कैसे रोज डेली हाथों पे बांध बांध के रखती हूँ ये। ओके, तो बेसिकली आप क्या करो, ग्रीन कलर का एक तो सिट्रीन ले लो। चलो मैं बताऊंगी ना, 5 दिन की 6 दिन की तो बात रह गई है, मैं प्रॉपर सिखाऊंगी आपको। हर एक बीमारी का अलग क्रिस्टल होता है। एफर्मेशन एक ही व्यक्ति को देना है, मैसेंजर एक ही होता है, पर आपकी बीमारियों में अलग अलग क्रिस्टल्स लगेंगे। तो अलग ठीक, अलग आप क्लास बीमारियों के अलग अलग क्रिस्टल्स बताऊंगी, है ना। देखो जब करना है तो तरीके से, आपको रिजल्ट भी तो मिलने चाहिए। कल को ये ना हो कि इतनी सी हो भी गलती जाऊंगी। हुई और फिर आपको रिजल्ट, क्योंकि देखो बैकफायर कभी नहीं करते। ये मैं लिखकर स्टैम्प पेपर लगवा के मुझसे साइन करवा के लिख लो कि कोई भी बैकफायर नहीं आएगी। सही किया गलत किया कभी गलत नहीं होती, क्यों? एंजल्स मदरली फिगर्स होते हैं। हमने इनको मेल और फीमेल में बांट दिया, लेकिन इनका कोई आकार नहीं होता। ये मदरली फिगर्स होते हैं। ये माँ जैसे होते हैं कि माँ अगर थप्पड़ भी मारेगी तो गला भी माँ ही लगाएगी। ये कोई बैकफायर नहीं करते, ये हमें प्रोटेक्ट ही करते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं। बस हमें पॉजिटिव उनका रिजल्ट चाहिए, तो तरीका सीखना है, बस जानना है कि हम कनेक्ट कैसे करें, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम दीदी मुझे एक पूछना था हाँ बोल कि बेटा। ये जो हम एंजल क्लास करेंगे उसके बाद ही ये वैदिक कुंडली का करेंगे ना? हुई थी। हेलो, हाँ उसके मेरा बाद आवाज ही, आ रहा हाँ है? उसके बाद ही। हाँ ओके। हाँ पहले ये कर लेते मैं हैं, बोलूँ इधर या मेरी पूजा पूर्णिमा जी बोलेगी? की भी है ना, टाइम नहीं मिल पाता पूरा ना, तो हम ये कर लेते हैं। हाँ और क्रिस्टल्स भी हो जाएंगे इसमें। इसके बाद एक नया तब कोर्स लाऊंगी यंत्रा का, है ना। यंत्र बनाना बताऊंगी कि कैसे यंत्र बना के आप काम कर सकते हो। वो भी छोटा सा ही लाऊंगी, मैम, 3-4 दिन का। मैम छोटे छोटे पैसे कोर्स कब लाएंगे तक ये। भरने हैं? हम्म। यस मैम, छोटे मैम छोटे कोर्स।
मैंने छोटे छोटे क्लासेस कोर्स का लाऊंगी, भी ऐसे ही कोर्स 599 का, 699 का, 1000 रुपए से हाँ कम में रखेंगे और 3-4 दिन 5 दिन कनेक्ट करेंगे और छोटे छोटे कोर्स, जैसे खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। जैसे छोटे छोटे वाले कोर्स, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, केवल बिजनेस पे कैसे कॉन्सेंट्रेट, ईमेल कैसे ठीक करेंगे, बिजनेस का नाम, फर्म का नाम, छोटे छोटे कोर्स लाऊंगी, क्योंकि लंबा कनेक्शन नहीं जोड़ पाता है कोई, तो छोटे छोटे कोर्स लेके आऊंगी। यंत्राज हो गए, कैसे आप अपना मैम यंत्र बनाओ और या घर में बना के उस यंत्र से एनर्जी को पॉजिटिव, वास्तु दोष को भी आप खत्म कर ओके। सकते हो। कैसे करोगे, हीलिंग कैसे मैम करोगे, थोड़ी रिक्वेस्ट उसको थी। रख के पूजा में आप मैम पूजा ये करना कोर्स शुरू कितने करो, मंथ का है? देखो कैसे कृपा नहीं आती है ना, ऐसे। मैम थोड़ी रिक्वेस्ट थी कि ये जो आप कोर्स हाँ करने वाले हैं ना, ये जो हीलिंग का, तो मुझे तो आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ ये रही है अनुजा। मैम ये हम्म, क्लास कितने मैम मंथ का है? बेटा 9:30 बजे वो जो रखेंगे, साढ़े अभी नौ से कोर्स साढ़े करोगी दस ना, अब मैम अभी आ रहा है तुम्हें आवाज? मैं अपना प्लीज डिनर प्लीज मैम, करके बहुत निपट जाओगी। इम्पोर्टेंट हाँ है। हेलो मैम। हाँ हेलो, हाँ ठीक हाँ है। अनुजा। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ भी आ रहा मैम, है। प्रॉब्लम क्या है, मैं बताती हूँ। पूर्णिमा है ना, तो हम भगवान का हमारे यहाँ उत्सव रहता है, तो हम वो 6 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव रहता है ना, तो हम वो मिस नहीं कर सकते। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 7-8 से शुरू करते तो अच्छा होता, क्योंकि हमें जाना ही पड़ता है, तो मुझे मिस नहीं करना है, प्लीज कुछ करो ना। काम करते हेलो। हैं ना, मैं 3 से स्टार्ट कर लेती हूँ, 3-4, चलो मैं हाँ देखती हूँ, ग्रुप बना रही हूँ ना, सब मुझे यस करके दे दो, मैं ग्रुप बना देती हूँ, ओके उसमें सब अपनी मैम, अपनी सब मर्जी का दिन डाल दो, मैम हाँ, कितने कंबाइन कितने स्वागत दिन करके का मुझे होगा जहाँ ये? सेट करेगा वहां कर लेंगे। कितने कितने दिन का रहेगा मैम ये कोर्स? कम से कम 5 दिन लगा के चलो, पर आप लोगों की स्पीड तीन पर है चार तो पाँच 6 छः। दिन पकड़ के चलो, है ना, तो 5 या 6 दिन, मैक्स टू मैक्स 6, मैं तो 5 दिन में कर दूंगी कंप्लीट। ओके। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, जिनका मिस होगा उनके लिए भी रिकॉर्डिंग, जिन्होंने दोबारा सुनना है उनके लिए भी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए होती है, मैं डिलीट नहीं करती कभी, तो रिकॉर्डिंग आप जब चाहो तब सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हेलो ठीक मैम, मैम, ग्रुप मैं दो बना दिन। दीजिए मैम आप, या हाँ फिर मैं इसी ग्रुप हाँ आज ग्रुप ही में। ग्रुप बना बना देती हूँ, दीजिए। आप मुझे बस यस हाँ करके बता देना, ग्रुप में मैं डाल उसका देना यस। अभी आप जहाँ जहाँ, हाँ मैं ओके मैम। ऐड कर दूंगी, है ना, तो आप आ जाओ और फिर हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने आप से डिसाइड कर लेना। हाँ स्टोन भी कनेक्ट कर सकते हैं चित्रा जी, बिल्कुल स्टोन भी मैं सब समझाऊंगी आपको, स्टोन हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए और कैंडल्स हो गए, ये सब चीजें आप कनेक्ट करोगे, कौन सा किसके, क्योंकि जिसके बाद जो है वो कनेक्ट करिए, नया खरीदने की जरूरत है। सारांश जी राधे राधे जी। ठीक है, चलिए ग्रुप में मुझे आप बता दीजिए, जिसका इंटरेस्टेड है मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, चाहे कैसे, ग्रुप में मैं ऐड कर देती हूँ, ग्रुप बना देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं जब भी शुरू करेंगे, 3 4 5 6 7 जो भी दिन है डिसाइड कर लेते हैं, सभी ओके। मिलकर डिसाइड करेंगे। टाइम 9:30 का रखेंगे, बेहतर है, सब फ्री हो जाती है, लेडीज हम सब, तो सब फ्री हो जाते हैं, आराम से बैठ के 1 घंटा मुझे देना, 5 दिन मुझे दो, 5 दिन बाद अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक, यस दीदी। चलो ओके मैम। ओके राधे मैम, राधे, चलो। राधे ओके, राधे, थैंक ठीक यू है सो जी, मच। राधे राधे मैम। राधे राधे।